गुड मॉर्निंग साथियों, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं लाला वत्स फ्रॉम बहादुरगढ़। टीम बीकॉन फायर में हमारे सभी साथियों को स्वागत है। आज साथियों, हमारे जो भी फाउंडर हैं, जो नए फाउंडर हैं, सभी के लिए एक लकी डे की तरह है। शेयरिंग डे। शेयरिंग डे का मतलब शेयरों का दिन। आज आप सभी साथियों को मौका है, एक शेर की तरह दहाड़ जाओ। अपनी जो भी मन की बातें हैं ऐसी गूंज करो कि पूरे विश्व में आपकी आवाज सुनाई दे। तो मैं चाहता हूं सभी साथियों से आज अपने मन के दरवाजे खोलकर अपनी अपनी शेयरिंग करें, अपने बारे में बताएं। आप उन पैसे में कैसे आए, क्या कुछ है, जो भी कुछ आपके मन में है, अपना नाम बताएं, गांव का नाम बताएं। ये कोई मैटर नहीं है कि आपने उन पैसे के बारे में ही बताना है या कुछ और करना नहीं। आप अपने बारे में बताना है, और आपको अगर उन पैसे की, अपने बिजनेस की कुछ जानकारी है, आप क्यों करना चाहते हो, तो वो भी शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप जो शेयरिंग डे है उसको एक शेयर की तरह यूज करके देखो। जो आपकी मन की इच्छाएं हैं उसको पूरी करो, क्योंकि हमें पता है साथियों, अगर अभी कोरोना टाइम में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है जो फोन पे बोलने से किसी को कोरोना हो जाएगा। तो इसलिए अपनी हिचकिचाहट कम करो और बोलो। ठीक है साथियों। तो मैं इसी के साथ हमारे ग्रेट अपलाइन सुभाष नयन जी को मंच पर बुलाता हूं, जो आगे की कार्रवाई करेंगे। जी सुभाष नयन साहब। थैंक यू सर, थैंक यू लाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरे को मंच पे आने का मौका दिया और आज हमारा जो फाउंडर शेयरिंग डे है टीम बीकॉन फायर के मंच पे, और आज जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित है मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो अपना कीमती समय अपने लिए निकाल कर जो आए हैं तो उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। और जो ये आज बोलने का मौका है प्रत्येक फाउंडर साथी के लिए, तो उसका आप भरपूर आनंद उठाकर और अपनी जो बातें हैं उनसे बहुत से लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका भी देंगे, तो ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और आज मैं सभी जो कोर टीम के साथी हैं उनकी ओर से, और जो हमारे सीनियर साथी हैं, चाहे टीम बीकॉन फायर के साथी हैं या टीम चैंपियन के साथी हैं या टीम ग्लोबल से हैं, तो उनकी तरफ से भी आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सभी मंचों पे जाते हैं तो कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यदि हमें हर मीटिंग में एक दो बातें सीखने को मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी से बातें करते हैं, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं और इस तरह से बोलने की अभ्यास नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज का जो हमारा शेयरिंग डे है, तो मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि जो साथी अपनी शेयरिंग करना चाहता है तो वो हैंड रेज करें और उनको बारी बारी से मंच पे बुलाया जाएगा और मंच पे मौका हर किसी को मिलेगा। और जो भी आज का हमारा एजेंडा है उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो पिछली मीटिंगें हुई हैं हमारी, चाहे वो इंटरनेशनल वेबिनार हो या हमारा जो क्वेश्चन सेशन हो, उसको सुन के बहुत कुछ एक्साइटमेंट हर साथी पे होगी, और कुछ हो सकता है किसी साथी के क्वेश्चन वो कुछ कहना भी चाहता हो, तो आज उसके लिए मौका है। तो मेरे को तो वास्तव में जो वेबिनार पिछले 2-3 हुए हैं उनके बाद कुछ अलग सा ही और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। जैसे हरीश जी ने बोला था कि ये एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो आप सभी का वंस अगेन वेलकम करता हूं, और मैं हरीश जी को इनवाइट करता हूं वो आगे की जो भी सेशन का हमारा प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएं। और थोड़ा सा मैं वर्मा जी से भी चाहूँगा सर वो थोड़ा सा कोऑपरेट करें हरीश जी का, क्योंकि मेरा आज थोड़ा सा तबीयत में वो हुई है तो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत है सर। वेलकम हरीश जी सर। ओके, थैंक यू सुभाष नयन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप थोड़ा रेस्ट कीजिए अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आज टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हरीश शर्मा बहादुरगढ़ से दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हमारा फाउंडर शेयरिंग डे है
और जैसा कि लाला जी ने आज एक नए शब्द का प्रयोग किया, आज शेयरिंग डे है, तो इसको इन्होंने शेरों का दिन बना दिया। एकदम काफी अलग लगा, शेरों का दिन है। बिल्कुल। तो हम सभी फाउंडर हैं साथियों, और डेफिनेटली हम बहुत अलग हैं दूसरों से, और होने जा रहे हैं। और ये कुछ लोगों को तो आज फील हो रहा है, कुछ लोगों को सेमी लॉन्च के बाद फील होगा, और कुछ लोगों को मेन लॉन्च के बाद फील होगा। लेकिन ये डेफिनेट है, निश्चित है कि सबको ये फील होने जा रहा है, क्योंकि हम बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक, बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय कॉन्सेप्ट के अंदर है। और यही कारण है क्योंकि आज तक ऐसा कभी पहले किसी ने सोचा नहीं, किसी ने किया नहीं, किसी ने देखा नहीं। यही कारण है कि कुछ लोगों को अभी भी कहीं ना कहीं शंका होती रहती है, या थोड़ा सा पेशेंस लूज होता रहता है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं दोस्तों। लेकिन विश्वास मानिए, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, जिस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है पूरा सिस्टम, प्लानिंग जिस तरह एस सर की है, बहुत बड़ी, बहुत बेहतरीन और बहुत ही एक्साइटमेंट वाली है। जैसा कि लास्ट जो भी वेबिनार हुए, अभी सुभाष नैन सर ने ये बताया कि वो उन वेबिनार्स ने दो, जो इंटरनेशनल रहा रात का फ्राइडे की नाइट को, और अगले दिन सैटरडे को कुशविंदर ढिल्लो सर का जो प्रोग्राम रहा, उन दोनों प्रोग्रामों ने एक चीज अगर आप समझते हैं तो एकदम स्पष्ट कर दी है कि चीजें और समय अब बहुत नजदीक आ चुका है। समय एग्जीक्यूशन का बहुत नजदीक आ चुका है। जितनी बड़ी प्लानिंग ऑन पैसिव को करनी चाहिए, उतनी ही बड़ी प्लानिंग के साथ ऑन पैसिव इस पूरी मार्केट के अंदर मार्केट के सामने अपने आप को रखने वाली है दोस्तों। तो इतनी सारी चीजें, इतनी बेहतरीन चीजें हमारे साथ होने जा रही हैं, तो डेफिनेटली हमारे मन में कुछ ना कुछ तो भाव पैदा होते हैं, और होने भी चाहिए, अगर हम सीरियसली ऑन पैसिव को समझ रहे हैं तो जब मन में भाव पैदा होते हैं तो उन भावों को हमें बाहर निकालना भी बहुत जरूरी है, लोगों के सामने शेयर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इट्स अ शेयरिंग बिजनेस। आफ्टर ऑल शेयरिंग बिजनेस तो है, और जब हम अपनी बातें शेयर करते हैं तो हम सामने वाले के सामने, या हम लोगों के सामने एक पहचान बनाते हैं, और जब हम खुलते हैं तभी खिलते हैं। और एस सर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जो लोग ऑन पैसिव को अभी भी नहीं समझ रहे हैं, या फाउंडर मेंबर बन गए हैं, वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली आने वाले समय में थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को लेकर। दूसरा, हम फाउंडर मेंबर हैं तो हमें रियल में फाउंडर मेंबर बनना पड़ेगा। एक मालिक की तरह बिहेव करना, एक मालिक की तरह सोचना, एक मालिक की तरह चीजों को देखना, एक मालिक की तरह अपने अंदर जो बदलाव लाने की आवश्यकता है वो डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि हम एक पहचान बन चुके हैं, हम ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर बन चुके हैं। अगर हम अपनी तरफ से कोई भी चीज, कोई काम खामियां करते हैं, तो एंटायर कंपनी और सिस्टम पर बात जाती है। तो हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा अपनी पोजीशन को अपनी वजह से या अपनी कुछ चीजों की वजह से खराब ना कर लें दोस्तों। तो इसलिए ऑन पैसिव को लगातार वेबिनार के साथ कनेक्ट होते रहिए, इन्वॉल्वमेंट लीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी उद्देश्य से ये सारे प्रोग्राम्स ही कंडक्ट किए जाते हैं साथियों। तो चलिए आज के प्रोग्राम को, हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हैंड रेज जरूर करें, जो भी कुछ करें, अपना नाम बताएं, अपने बारे में बताएं, अपनी जगह के बारे में बताएं, आप क्या कार्य करते हैं वो बता सकते हैं, ताकि लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें एक दूसरे को। तो सबसे पहले हैंड रेज हुआ है हमारा राजेंद्र लांबा जी का। तो राजेंद्र लांबा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। राजेंद्र जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है। जब आप फ्रंट पेज पर होते हैं तो अपने मीटिंग के, तो वहां पर आपको अनम्यूट लिखा हुआ दिखाई देगा, और उस पर आप क्लिक कर कर अनम्यूट कर सकते हैं सर। क्या पॉसिबिलिटी है आपको अनम्यूट होने की सर?
यस, वेलकम है राजेंद्र लांबा जी। हरीश जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। नजफगढ़ से राजेंद्र लांबा बोल रहा हूँ। राजेंद्र यादव के नाम से रजिस्टर है मेरा ये। जी। सुभाष जी के पास गए थे ना, हाँ कमांडेंट के पास। हाँ जी, हाँ जी, कमांडेंट साहब मुझे ध्यान है सर। हाँ, तो वहीं से उनके पास ही बैठे हुए हूँ। कल मैंने आपका प्रोग्राम सुना था, जी। वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन ये लास्ट में जो बोले कि भाई वो 3 की जो स्टेज है, वो 3 की स्टेज नहीं मिलेगा तो उसको कुछ नहीं मिल पाएगा, मिलेगा तो बहुत कम, कुछ ऐसा। इसके बारे में क्लियर करना चाहता हूँ 3 की स्टेज क्या? कि 3 मेंबर बनाने पड़ेंगे अपने साथ में। ये किसने, मैंने बोला ऐसा? कल आपने बोला था ना ऐसे। ऐसे हाँ जी। पॉसिबल नहीं है सर। भाई मैंने तो ऐसे सुना था, मैं इसीलिए कल पूरा शुरू से आखिर तक मैं सुना हूँ सर। फिर लास्ट में मेरा आज बेटा भी रेडी था, वो भी सुन रहा था। वो बोला जी अब 3 आपके नहीं बने तो हम कहाँ से बनाएंगे, फिर कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें तो। अच्छा, हाँ जी। ऐसा है लांबा जी, पहली बात तो यह है कि जो कल का प्रोग्राम था ना वो YouTube के ऊपर रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। तो हाँ जी। एक तो आप उसको दोबारा सुनना, लास्ट में ले जाकर सुनना जो आप कह रहे हैं वहां पर, है हाँ ना। जी। दूसरी बात कि ऐसा कभी भी ना तो बोला गया है और ना कभी बोला जाएगा उन पैसे में कि किसी को टीम बनानी जरूरी है। आप उस मुझे एग्जैक्टली बहुत अच्छी तरह ध्यान है मैंने उस पॉइंट के ऊपर क्या बोला था। आप एक बार उसको उस पॉइंट से ना जहाँ पर गेट फ्री और ऑल फ्री वाला ऑप्शन था, उसको आप एक बार दोबारा सुनना सर। वो हो सकता अच्छा। है आपको सुनने में कुछ चूक रह गई है, लेकिन मैं आपकी क्वेरी को यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि ये सिस्टम मल्टी लेवल मार्केटिंग का नहीं है और यहाँ पर किसी के लिए भी एक भी बंदा लगाना इनकम लेने के लिए कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, चलो। क्योंकि जैसे बताया था कल बेटा तैयार होगा तो आवाज नहीं आ रही है सर मैं आपकी। पोते को भी लगाने के चक्कर में था, फिर वो सिस्टम ही बिगड़ गया ये। ओके, नहीं आप अपने बेटे को दोबारा सुनाइए वो वीडियो, वो तो क्योंकि वो तो रिकॉर्डेड है, वो तो हाँ पड़ी जी। हुई है सर यूट्यूब के ऊपर। तो आप यूट्यूब को ध्यान से सुने एक बार। तो इसमें राजेंद्र जी, ये यानी कि टीम बनाना कोई जरूरी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है, अच्छा अच्छा। शुरू से वही बात थी। लेकिन हम ये कह रहे थे कि हमें कुछ कुछ लोगों की हेल्प करने के नजरिए से कुछ लोगों को बताना चाहिए, ये जरूर कहा होगा। हाँ, ये भी बोला था आपने। हाँ, ये जरूर कहा होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको टीम नहीं बनाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये आप फाउंडर मेंबर बन रहे हैं, कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं। यहाँ हम ना तो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, ना हम टीम बनाने के लिए मतलब कंपेल कर रहा है कोई, ना सिस्टम कहता, ना सीईओ सर कहते, ना सिस्टम कहता ही नहीं। क्योंकि बिकॉज शुरू से ही हम ये बोलते आ रहे हैं, सभी लोग बोलते आ रहे हैं कि ये एमएलएम नहीं है, क्योंकि टीम बनाना एमएलएम में कंपलसरी होता है। एमएलएम के अंदर अगर आप टीम नहीं बनाते हैं तो आप इनकम नहीं कर पाएंगे, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है सर। राइट सर, आप म्यूट हो गए हैं सर दोबारा से। नोट हो गया। थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो डाउट आपने बताया वो आप हरीश जी ने सही बोला है कि आप उसको है ना दोबारा से 1 2 बार 3 बार जरूर सुने, और कल वाली नहीं, पीछे वाली भी जरूर सुने सर। क्योंकि जब आपको सारी बातें तभी समझ में आएगी जब आप पूरी तरीके से उसको ध्यान से सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। अभी काफी हैंड रेज हुए हरीश थे जी सर। नेक्स्ट कोई साथी है? अभी काफी हैंड रेज हुए थे, लेकिन फिर वो हैंड लोअर कर लिया उन्होंने। साथी कई बार कॉल आ चलिए। जाती है सर, इसमें ये भी हाँ समस्या है। हाँ, तब भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, तब तो तक अगर कोई आता है तो चंद्रा आप जी, किसको। सुभाष चंद्रा जी आए हुए हैं सर रूम में। चलो हाँ, ये उससे भी। पहले विक्की है सर। विक्की वेलकम है आपका, हाँ, और आप अपनी बात रख सकते हैं जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है। नए साथी आए ना तो और ज्यादा अच्छा हेलो, लगता है। यस यस, वेलकम है मिस्टर विक्की। आप प्लीज इंट्रोडक्शन नमस्कार देकर अपनी बात सर। रख सकते हैं।
नमस्कार सभी फाउंडरों का और यहाँ उपस्थित मेंबरों का, जी सर। सभी को होस्ट और को होस्ट का। सर मेरा एक प्रश्न है, वो ये है कि मान लो जो सर, फाउंडर है, इनके बाद जो फाउंडरशिप जब बंद हो विक्की जाएगी। जी, विक्की जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा थोड़ा टोकना चाहेंगे सर आपको, क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है सर, और आज हमारा ओनली फाउंडर शेयरिंग डे है। तो आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको ऑन पैसिव कैसी लगी है, कैसे आप आए, और आप अपने क्या बारे में हाँ महसूस कर रहे बताइए। हैं, इसके बारे में अनुभव बताइए सर। देखिए सर, अगर क्वेश्चन आंसर अनुभव तो सेशन सर हमारा मेरा ऐसा है, पर हमारा, जी हाँ जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर, वैसे प्रश्न तो मेरा एक छोटा सा ही था, बस चलो मैं चलो, अपना हाँ बताइए, शेयर आप कर देता हूँ। वो भी करेंगे। हाँ, आप भी अपनी हेलो। शेयरिंग कीजिए। तो सर, जो मेरा अनुभव है वो ये है कि ओन पैसिव जो ये कंपनी है, ये क्रांतिकारी एक रेवोल्यूशन आया है हमारे इंडिया में, खासकर इसकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि देखिए, हमारा जो इंडिया है वो कंपैरिजन दूसरी कंट्रियों के मुकाबले अपना पॉवर्टी में आता है, गरीबी रेखा में आता है। यहाँ के अधिकतर लोग मतलब कि गरीबी रेखा के जीवन नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो एक तरह का वरदान आया है, हाँ, और हमें इस जो अपॉर्चुनिटीज, हमारे जो ग्रेट हमारे सीईओ हैं एच मुखारा जी, उन्होंने जो हमें एज अ एक तोहफा दिया है, उसको ग्रैब्स कर लेना चाहिए, उसको अपना लेना चाहिए। तो मैं सभी से ये अनुरोध करता हूँ जो अभी तक यानी कि फाउंडर नहीं बने हैं, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एज सर ने जैसे डिक्लेयर किया था पिछले वेबिनार में हुआ है कि 0.1 मिलियन जब फाउंडर हो जाएंगे, उसके बाद ये जो एज सर अपना डिक्लेयर करेंगे कि लास्ट फाउंडर कौन सा होगा, तो उससे पहले पहले जितने भी फाउंडर अभी जो नहीं बने हैं, उनसे अनुरोध है कि वो जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी, इस मौके को बिना गवाए जल्दी से जल्दी फाउंडर बने और अपने परिवार और अपने आप समाज को और अपने आप सुखी बनाए। क्योंकि देखिए सर, ये जो ऑन पैसिव आया है, ये एक देखा जाए तो हम मीडियोकर और गरीबों के लिए बेसिक समझा जाए। क्योंकि जो लोग बिजनेसमैन है या बिजनेस टाइकून है, उनके लिए तो वो उनके लिए तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, देखा जाए तो, अगर ना करें वो, पर वो भी कर रहे हैं क्योंकि ऐसा किसी को अच्छा नहीं लगता। वो भी इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, जो बड़े बड़े जिनके कारखाने चल रहे हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, वो भी इनमें इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं। तो हमारे जैसे मीडियोकर और गरीब तबके के लोग हैं, वो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को अपनाएं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ सबसे कि जो भगवान आपको देने पे आया है, तो आप क्यों नहीं ले रहे? आपके मन में जो शंका है कि हमारे पास हम तो बंदे नहीं जोड़ सकते, हम तो हमारे कोई लिंक नहीं है, हम किसको कह नहीं सकते, हमारे पास कहने पे कोई आएगा नहीं, तो ये शंका, ये डाउट सब आप वॉश आउट कर दीजिए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि इसमें जो कुछ करना है वो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ज्वाइन हो जाना है, तो सारा काम एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। आपको बैठे बैठे आप देखेंगे आपकी आईडी में कैसे ही आईडी जनरेट हो रही हैं, कैसे स्पिल्स ओवर आ रहे हैं, कैसे ओवरफ्लो आ रहा है, ये सब कौन करेगा? ये एआई, क्योंकि आज का जमाना ही एआई का है। आज देखिए आप, इंसानों का काम मशीनों ने ले लिया। अब लेटेस्ट मैंने एक न्यूज सुनी थी, जो हमारे यहाँ के इंडिया के उद्योगपति हैं अपना मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ ने पता नहीं समथिंग कुछ बिलियन डॉलर का रोबोट लिया है, जो घर का सब A to Z काम करता है। दैट मीन्स अब जो क्या है, आदमियों का काम मशीनों ने, एआई ने ले लिया है। और अब वैसे भी देखिए कि जॉब्स वगैरह खत्म हो गई हैं। अब पिछले न्यूज में था, एक झारखंड में कोई कंपटीशन था सरकारी जॉब्स का, उसमें सिर्फ 18 सीटें थी, और बंदे वहां पर हजारों लाखों की तादाद में बच्चे बेचारे जुड़े हुए थे, पता नहीं क्या क्या करके वो अपने परिवार से दूर यहाँ पर आए, कैसे किराया भाड़ा खर्च के यहाँ पर आए, धूप सर्दी गर्मी में भूखे प्यासे बेचारे रोडों पे बैठे हुए हैं।
और क्या उनके मन में एक उम्मीद है हम मतलब कि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए और अपने घर परिवार को हम सुचारू रूप से चला सकें। और आप मानेंगे नहीं, वो वैकेंसी थी चपड़ासी की। चपड़ासी की वैकेंसी के लिए कौन कौन आया था आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। चपड़ासी की वैकेंसी के लिए एमटेक, एमबीए, एमफिल के विद्यार्थी आए हुए थे। वो कह रहे थे हमें चपड़ासी की ही नौकरी मिल जाए तो हम उसमें ही बहुत खुश। आप देखिए कि कैसे क्रूशियल टाइम आ गया है, क्रिटिकल टाइम आ गया है कि हमें एक क्वालिफाइड पर्सन, एक एमबीए एमटेक किया बंदा वो कह रहा है मुझे चपड़ासी की नौकरी मिल जाए तो मैं बड़ा खुश हूँ। कितने दर्दनीय एक टाइम आ गया है कि एक तो सर जॉब्स रही नहीं। और टू बी वेरी फ्रैंक, जो जितनी भी सरकारी नौकरी हैं उसमें क्या होता है, जो जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो कहने में कोई गुरेज नहीं है, वो पहले रिजर्व की होती। एक तो एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पर इन्होंने मतलब कि एक सिस्टम बनाया है कि फॉर्म भरो और मतलब कि सरकार को पैसा दो और तुम्हारी मतलब कि उसमें लगती थी। आप खुद ही सोचिए 18 वैकेंसीज थी और हजारों के तादाद में बच्चा था। और कौन वहां पे ज्वाइन हुआ होगा? वही बंदा ज्वाइन हुआ होगा जिसकी अप्रोच थी, जिसके पास पैसा था, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ पे चलता है जैक और अप्रोच। जिसकी जैक अप्रोच पैसा है वही आजकल बड़े बड़े पोजिशनों पे और बैठा। हाँ, लकीली कुछ होते हैं जो अपनी मेहनत के दम पर, अपने स्टडी के दम पर अच्छी पोजीशन पे बैठ जाते हैं, पर ये जो परसेंटेज है ये बिल्कुल कम है। इसीलिए जो हमारे मीडियोकर बंदे हैं, जो हम जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने में ना क्या एक तरह का ना क्या बोलते हैं उसको, नाकामयाब थे, ना वो अच्छी शिक्षा दे सकते, तो उनके लिए ये जो एआई जो ऑन पैसिव आया है, एक तरह का वरदान आया है। इसको ये ज्वाइन कर कर अपने अपना और अपने बच्चों का भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य नहीं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी का भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। ये तो एक तरह की मैं बोलूंगा बेवकूफी होगी। जो अगर जो बंदा इसमें, जो बेशक मेरी अगर किसी को बात यहाँ पे बुरी लग रही होगी तो मैं क्षमा चाहता हूँ, पर अगर जो बंदा इसमें ज्वाइन नहीं करेगा तो वो बहुत बड़ा भूल कर रहा है। क्योंकि ये ऐसे, इससे पहले तो कोई मतलब कि ऐसा हमारे बड़ी कंपनी, लोगों के दिमाग में बताऊं सर क्या है, एक डाउट होता है यार, बड़ी कंपनियां आई, बड़ा लालच दिया, लाखों करोड़ों आएंगे, ऐसा आएगा वैसा आएगा, साल 2 साल के बाद वो फुर हो जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता। पर ये जो ऑन पैसिव है उनके साथ इनको कंपैरिजन करना ही बंदे की गलती है, क्योंकि उनमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क। तो ये जो हमारे एस सर ने हमको इतना कुछ दे रहे, आप देखिए अब को फाउंडर आ रही है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल कंपनी है, एक वरदान है। अब बिटकॉइन था, बिटकॉइन में उस टाइम लोगों ने बिटकॉइन को समझा नहीं, जाना नहीं क्या चीज है, क्योंकि बेसिकली इंटरनेट का एक टूल है, एक उसकी एक सिस्टम है। तो लोगों को कोई अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था, और ये कईयों को मतलब तो रियल ही बंदे थे जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची। तो उस टाइम जिन्होंने इसको ले लिया, इस मौके को अपना लिया, आज लाखों करोड़ों पति बने हुए हैं। तो बिटकॉइन आप देखेंगे तो 40-45 लाख का एक बिटकॉइन है। ये बिटकॉइन जो होता है ये इंटरनेट का एक तरह का सिस्टम है जिसपे किसी का अधिकार नहीं है, ना गवर्नमेंट का है, ना बैंक का है, ना ही किसी का कोई इसमें मालिकाना हक है। ये इंटरनेट थ्रू चलता है सब कुछ। और इसमें जो इसको जिसने लिया हुआ आज लाखों करोड़ों पति हैं। तो कहने का भाव यही है कि जो ये ऑन पैसिव आया है, इसको बिना समय गवाए इसको ज्वाइन कीजिए और अपने आप और अपने परिवार को खुशहाल बनाइए सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकी जी। प्लीज थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए सर, हम शायद नहीं सुन पाए कि आप कहाँ से हैं। जी सर, मैं बेसिकली चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ जी। और मैं बेसिकली मैं जॉब पर्सन हूँ, मैं होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। जी। और मैं मतलब कि अभी क्या कहते हैं, फिलहाल क्योंकि मैं एक्चुअली खुद जॉब पर्सन हूँ तो मुझे पता है एक बंदा, एक नॉर्मल एक जॉब पर्सन कितना अर्न कर लेता, कितना कमा लेता है और कितनी अपनी नीड्स को वो पूरी कर सकता है।
हम जॉब पर तो हम मतलब कि कहते हैं कि साधारण भाषा में एक दाल फुल्का ही चला सकते हैं। बिल्कुल सही जॉब बात से है। हम अपनी नेसेसिटी, अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। जॉब पर्सन हमेशा देखता है मेरे को कहाँ से 10 रुपए बच रहे हैं, कहाँ से मेरे को 50 रुपया बच रहा है, कहाँ से मेरे को 100 रुपया बच रहा है। तो जी ये जॉब पर्सन की, काम धंधे वाले की ये एक मेंटेलिटी होती है कि वो 50 10 10 20 रुपए के लिए भी वो सोचता है मैं बचा लूं, सेव कर लूं। तो मुझे इसलिए मैं एक ऑन पैसिव में आया, और सबको, मेरे जितने भी मेरे नॉन में है, मेरे फ्रेंड सर्कल है, सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये मौका भगवान ने दिया है, एक वसीला, एक जरिया ऐस सर को बनाकर, उनको एक देवदूत बनाकर हमारे बीच में मतलब कि लेकर आए हैं। अगर वो नहीं चाहते तो जैसे कि मार्क जूबर्ग है, अपना फेसबुक का जो ओनर है, सीईओ है, उसने ये जो सिस्टम, जब आप मानेंगे, जब मार्क जुबर्ग ने फेसबुक का ब्लूप्रिंट तैयार किया था, तो उसने अपने साथ 4 5 उसके फाउंडर मेंबर्स थे, उनको अपना प्लान बताया कि हम ये अपना फेसबुक का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं, इसमें ये सिस्टम होगा और ऐसे ऐसे वर्क करेगा। तो उसमें से कुछ 2 बंदे तो हंस के भाग गए, मतलब की बात टाल दी उनकी, पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या ब्लूप्रिंट तैयार करेगा और कब ये इतना इतना पॉपुलर होगा दुनिया में, और कब ये सक्सेस होगा भी कि नहीं होगा। बट उसमें से जो 3 मेंबर थे वो मार्क जुबर्ग के साथ खड़े रहे, और आप आज मतलब कि बिलीव करेंगे कि मार्क जुबर्ग प्लस उनके जो फाउंडर हैं वो सोए भी होते हैं तो उसके अकाउंट्स में पैसा जनरेट होता रहता है। हर 1 मिनट का नहीं, एक एक सेकंड का पैसा उनके वॉलेट्स में आता रहता है। ये किसके थ्रू आता है? ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट के थ्रू आता है। और यही पावर जो है हमें एज सर ने हमें फाउंडर बनाकर दे रहे हैं। तो मेरे बहनों और भाइयों, इस समय का आप लाभ उठाइए। आप किंतु परंतु के चक्करों में मतलब कि बिल्कुल मत पड़े, और जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाएं और अपने आप को खुशहाल बनाएं। थैंक यू विकी जी। बहुत अच्छा आपने अपनी शेयरिंग रखी और अपनी बात रखी। और आप कब से हैं सर ऑन पैसिव में? सर मुझे 1 साल हो गया सर, अब होने वाला हो गया सर। ओके, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपकी एनिवर्सरी हो चुकी है ऑन पैसिव के अंदर। और आप टीम बीकॉन फायर से आज आज आप पहली बार जुड़े हैं सर? नहीं सर, 1 2 बारी पहले भी जुड़ा ओके, था मैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी शेयरिंग, और इसी तरह लगातार आते रहिए सर इस मंच से। और आपका कोई छोटा सा क्वेश्चन था, आप अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं सर अभी। अच्छा सर, मेरा ये था, मैं ये चाहता हूँ जो हमारे जो जैसे फाउंडर्स का तो बहुत मतलब कि बहुत भविष्य में बहुत सुनहरा भविष्य होने वाला है, जी उनको मतलब एज अ फाउंडर की तरह उसको मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मार्क जूबर्ग है, कुछ ही समय में, ज्यादा नहीं, ऐसा उनकी पोजीशंस होने वाली हैं। लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि हमारे पास इतना पैसा भी आएगा, कल्पना से दूर है। क्योंकि अगर यहाँ पे बख्यान करने लग जाऊंगा तो सारा वेबिनार बख्यान में निकल जाएगा। इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों की कल्पनाओं में भी नहीं है ये पैसा, इतना पैसा हमारे पास आएगा। जो मेरा प्रश्न था वो ये था कि जो यूजर्स, मतलब कि फाउंडर को तो होगा होगा, जो हमारे पास जो यूजर जो फाउंडर्स के बाद आएंगे उनको क्या बेनिफिट होगा एज अ यूजर के तौर पर, हर कोई हमारा प्रोडक्ट लेगा। डेफिनेटली। अगर कोई देखिए, वैसे तो ये सारी चीजें क्लियरिटी तब होगी जब पूरा पे प्लान हमारे हाथ में आएगा या हमारे सामने आएगा सर, है ना। ओके लेकिन ये ओके। है कि जो भी यूजर्स आएंगे हम उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि अगर जैसे सर ने एक बार बोला था कि जो भी यूजर्स होंगे, जिस तरह हम यूट्यूब वगैरह पर वीडियोस देखते हैं, तो जो यूट्यूबर्स होते हैं या जिनकी जो वीडियो होती है उनको उनके व्यूज मिलते हैं, उनको लाइक और सब्सक्राइब मिलते हैं, तो उनको इनकम होती है, जो भी प्रोटोकॉल होता है उनका। इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पर यूजर्स के रूप में वीडियोस हमारी देखेंगे हमारे सोशल मीडिया पर, तो उनको भी इनकम जनरेट होगी। तो एक्चुअल में वो सारी चीजें क्लेरिफाई तब होंगी सर जब ये पूरा पे प्लान हम हमारे सबके सामने होगा। ओके ओके सर, क्योंकि पहले के वेबिनार में मैं सुनता था ना, तो कहते थे जैसे कि ये यूजर जो आएंगे
थ्रू वेबसाइट, अपना वेबसाइट जब हमारी क्रिएट होगी तो उसमें जो यूजर इनकेस, जैसे मैं ओ नेट की बात कर लूं, तो ओ नेट में जो इनकेस अगर मुझे ओ नेट की जरूरत है, तो मैंने ओ नेट को अगर लिया, ओ नेट के बाद तो जब मैं वेबिनार में, पहले अब तो नहीं होती वेबिनार, पहले के टाइम में होती थी वो, तो ओ नेट में जो अगर मैं उसको परचेज करूंगा, उसके बाद मुझे थ्रू मेल एक आएगी कि आप हमारे उसमें कंपनी की डिटेल होगी और उनको बोला जाएगा कि इतने आपके नीचे, मतलब कि थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आईडीज आ चुकी, जनरेट हो चुकी हैं, आपका इतना डॉलर आ गया है, आप इतने समथिंग प्राइस में अपग्रेड करिए। और हमारे हाँ मैं समझ गया। वो क्लियर, इसकी वो ऐसा रहेगा कि हमारा कोई भी एक भी टूल लेगा, कोई भी, अगर कोई भी एक भी टूल पर रजिस्टर्ड करता है तो और मेल वेरीफाई करता है तो उसको फ्री ट्रायल दिया जाएगा 1 वीक के लिए, और यस उसको यस रेगुलर आप पॉपअप मिलती रहेंगी मेल के जरिए कि आपके नीचे भी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, या आप उनके नीचे भी हो सकता है कि उसने तो नहीं लिया पैकेज कोई, तो उसके नीचे किसी ने ले लिया, तो उसके इंटरनल वॉलेट में वो उसका कमीशन शो करेगा कि आप इसको टॉप अप करते हैं, देन आप इसका ये बेनिफिट ले सकते हैं, ये विड्रॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ रहने वाला है। हाँ जी सर। और वो भी मतलब कि जब पॉपअप करेगा तो जिसके वेबसाइट के थ्रू वो मतलब कि पॉपअप होगा, हाँ उसकी वेब नीचे लग जाएगा, और हाँ उसके बाद हाँ जितने भी उसमें बिल्ड करेगा उसको पैसा जनरेट होगा, प्लस जिस जी बंदे की वेबसाइट होगी उसकी मतलब कि लेंथ बढ़ेगी। जी जी डेफिनेटली। हाँ जी सर, बस यही था सर मेरा क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू थैंक सर, यू जी, धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। हाँ चलिए, नेक्स्ट हमारे एक जबरदस्त सीनियर साथी हैं, बहुत रेस्पेक्टेड हैं हमारे लिए, मधुसूदन बांदे सर। तो प्लीज हम चाहेंगे कि वो भी आए, अपनी शेयरिंग रखें। मधुसूदन सर वेलकम है आपका, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है। स्वागत है टीम बीकॉन फायर के मंच पर। थैंक यू हरी जी, थैंक यू हरी सर। जी अभी आपने शेयरिंग में, अपने शेयरिंग में, आज शेयरिंग ही बोलता आपके लिए भी मैं, जी तो शेयरिंग में अविश्वसनीय मैं उसको लगा देता, और एक शब्द लगा देता, अकल्पनीय, यानी अविश्वसनीय, अकल्पनीय। ये ऐसी ऐसा अनपेशु है सर अपना, अनपेशु अविश्वसनीय, क्योंकि अविश्वसनीय की वजह इस पर विश्वास बैठता नहीं ना सर। जब से जब से धरती का जन्म हो गया, तब से अपने एक ही बात सोची, एक ही बात समझ में आ गई, एक ही बात सभी के मुंह पर, सभी के इस पर, सभी लोग जो एक ही बात करते रहते हैं कि कुछ करेगा तो कुछ मिलेगा, कुछ जी करेगा काम तो मिलेगा। हमारे मराठी में बात बोलती रहती कि जो बैठा आदमी रहता ना, घर में बैठा रहता, तो उसको बोलते कि तू दे दे हरिन पलंगावरी, ऐसा कुछ मिलना नहीं बोलते, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो अविश्वसनीय बात ऐसी है सर, क्योंकि अपन जिंदगी में जब से धरती समझ लो पैदा हो गई, जब से लोग काम करने लगे, तो कोई भी काम करने के बगैर, तो कोई नौकरी करने के बगैर, कोई खेती में काम करने के बगैर, कुछ करने के बगैर कुछ पैसा मिलता नहीं। ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई है। ये लोगों को ये मालूम नहीं कि पैसा इस धरती पर बहुत है, और जो पड़ा हुआ है वो पैसे को कैसा निकालना, ये आज सर को मालूम है सिर्फ। तो ये लोगों को बराबर नहीं लगता कि अभी तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं ना सर, कि ये ऐसी चीज कभी देखी नहीं लोगों ने, इसलिए सर इस पर विश्वास जब अंदर घुसेंगे तब। तो आपने उस दिन बोला, वो मैंने पूछा था सर कि कैसा ये, तो लोग क्या करते हैं, अपने नजीक के लोगों को देखते हैं, अपना अपना जो एरिया है, अपने एरिया में वो ऐसा देखते कि भाई इसने ये कैसा लेगा, ये कुछ ये टूल्स टाइप क्यों खरीदेगा। जब सर आपने बोला मुझे उस दिन की सर, मधुसूदन सर ये बहुत बड़ी चीज है, तो आप तो सर आधे अंदर घुस गए, तो दिमाग हिल गया, आपका भी हिल गया, मेरा भी हिल गया कि ये सर अंदर घुसते घुसते ऐसा लग रहा था, क्योंकि एक ही बात अंदर घुस गए आप कि उस दिन
सब दोस्तों को बोलता मैं कि एक ऐसी बात है कि वो कनेक्ट अपने एक जने ने लिया, उसको मीटिंग करना है तो 10,000 लोगों की मीटिंग करना है, 5,000 लोगों की मीटिंग करना है, 1,000 लोगों की मीटिंग करना है, तो जिसको मीटिंग करना है उसको भी वो कनेक्ट लेना पड़ेगा। ये बात है सर। तो ये अपन सोचते नहीं कि दूर की नहीं सोचते, क्योंकि दूर की सोचने से क्या होता सर, अपने मालूम होता कि ये पृथ्वी पर, ये धरती पर पैसा कितना है। लोगों को सर एडवांस टेक्नोलॉजी होना अभी इतना आ गया सर। अभी अभी आपने घर में तो देखेंगे ना तो वो रूम सफा करने का वो जो रहता सर, वो अभी वो कचरे का आ गया, तो उसमें अभी घर के लोग बोलते हैं कि अभी इसमें पानी का भी आ गया बोलते, तो है ना पोचा जो लगाते हैं ना फर्शी को, तो वो एक ही इसमें दोनों भी आ गए बोलते कि इसको बदल डालो, अब वो दोनों भी मिला कर ले लेंगे बोलते। एडवांस टेक्नोलॉजी होना सर लोगों को आजकल। ऐसे ऐसे लोग देखे हुए सर, ये सोचने का तरीका है कि पैसा कैसा आएगा। तो ऐसे लोग है सर, 6-6 महीने में, 3-3 महीने में गाड़ा बदलने वाले हैं लोग, कि एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ी, उनको पैसे का कोई महत्व नहीं है। तो ये पैसे का महत्व जो लोग जानते नहीं, जो लोगों के पास पैसा है, अपन मीडियम फैमिली के लोग हैं, तो अपने पैसे का महत्व है। कोई लोगों को इतना पैसा आ रहा है सर, तो वो कुछ सोचते नहीं, अपना वो कनेक्ट आ गया, चल हकल, अपने फीचर अलग अलग है, चल झूम हकल लो, चल वो कनेक्ट ज्वाइन हो जाओ सब के सब। तो उनके पास पैसा है, ऐसे पैसा जनरेट होगा, ऐसा जनरेट होगा, ये दिमाग चलाया सर ने, ये लोगों को अविश्वसनीय लगता, अकल्पनीय लगता। तो ऐसी बात है सर, इसलिए लोग इस पर ऐसा ऐसा होता रहता क्या, सोने से भी वो सर, वो सोचते नहीं व्हाट्सएप पर डाल देते एक आधी कि सोने पे भी पैसा आएगा, ऐसा बिजनेस करो, ऐसा व्हाट्सएप पर डाल देते वो। मैंने पूछा कि क्यों व्हाट्सएप पर तूने क्यों डाला, मैंने बोला सोने से भी तेरे को पैसा मिलेगा। नहीं रे भाई, वो व्हाट्सएप की बात है बोलते, सोने से पैसा किसको मिलता रहता बोलते, वो तो काम करना ही पड़ेगा। तो काम करना पड़ेगा, तो इस पर भी एक काम कर लेना भाई, तू ज्वाइन हो जा, और वो सब्सक्रिप्शन जो आएगा उसको मार ले और सो जा। काम किया ना तूने, नहीं ना वैसा काम नहीं बोलते ना, वो बोलते परेशान होने का काम, वो ड्यूटी पर चले जा, फिर तो बोलते ड्यूटी नहीं रहेगा, इस पर ज्वाइन हो जा और छोड़ दो नौकरी सब। ऐसा नहीं होता रहता ना भाई, ये तो चलेगा ही चाहिए, जो अपना ये है, ये जिंदगी तो चलनी वाली है, कोई करेगा, कोई काम करेगा, काम के उसको पैसे मिलेंगे, वो अपने को देंगे, वो टूल्स खरीदेंगे, ये तो सर्कुलेशन है ना, तो ये तो चलने वाला है। तो भाई ऐसा लोग सोचते नहीं सर, दूर की नहीं सोचते, नजदीक की अपने अपने पास की सोचते कि ये कैसा करेगा भाई, इसको काय को ये $250 क्यों खर्चा करेगा, ये तो आराम से बढ़ जाएगा, ये नहीं करेगा ना भाई। जो ऐसे कुछ लोग हैं ये धरती पर कि जिसको $250 की नहीं, वो अगला लेने की जरूरत है, उसे ऐसे लोग है ये धरती पर, ऐसा बिजनेस है उनका। वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए एडवांस फीचर जो जिसमें है वो चलेगा ना। अभी तो सब एडवांस फीचर में आ गया, तो अपन एडवांस फीचर लेकर आ रहे सर, ये सोचने की दोस्तों जरूरत है कि उसका स्टडी करने की जरूरत है। तो कल किसी ने तो भी बताया सर उस दिन कि मैंने सब आईटी का आदमी था वो, अपने इसमें क्वेश्चन एंड आंसर में, तो उन्होंने सबके फीचर देखे सर। मैंने ऐसा, अपन आईटी के नहीं है तो अपन ये सोचो कि क्या फीचर में आ रहा है, क्योंकि सुनो हरीश सर का कि कैसे फीचर में आ रहा है, ये सुनने के बाद तो जरा सा शांत दिमाग से सोचो कि ये कैसा होगा। क्वेश्चन अपने दिल के करो सर, दिल से करो क्वेश्चन कि ये कैसा होगा। जैसा मैंने दिल से क्वेश्चन किया तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने हरीश सर को किया कि हरीश सर ये कैसा हुआ, तो हरीश सर आधे बीच में घुस गए और मेरे को बाहर निकाल लिया कि बाहर निकल जाओ मधुसूदन सर, ये अंदर घुस गए तो दिमाग हिल जाएगा। सच में दिमाग हिल जाएगा सर, तो आधे अंदर घुस जाओ, कैसा होगा। हम तो हरीश सर बोलते कोई वेबिनार सुनो कि कैसा जनरेट होगा और अपने पास कैसा आएगा, तुम सो जाओ।
तुम काम करो, कुछ भी करो, तुम्हारा काम चलन दो ना भाई, तुम्हारे वॉलेट में पैसे आपो आप आ जाएंगे, तुम करो, नहीं करो बाद में। ये हमारा बोलने का चीज है कि आप सोते समय भी पैसे आएंगे ना, सोते समय तो वो तो वॉलेट चल ही रहेगा। ये आए तो काम कर ही रहा ना तुम्हारा। तो आप एआई की बात नहीं सोचते सर कि कैसा है वो, तो उसका थोड़ा सा स्टडी करो। और दोस्तों निश्चिंत रह जाओ, अभी तो बहुत नजदीक आ रहे हैं अपन, बिल्कुल हो जाएगा, सब हो जाएगा। बिल्कुल मधुसूदन सर, आपने बहुत बढ़िया बात की। और देखिए, एक चीज है कि यहाँ पर हम जिन भी लोगों को बताते हैं, और अगर वो नहीं मान पा रहे या नहीं विश्वास कर पा रहे, तो यहाँ पर एक चीज बड़ी खूबसूरत है मधुसूदन सर, कि हमारा नुकसान कुछ नहीं है, नहीं या कुछ हमें हमें जो कुछ भी आना है या जो कुछ डेवलप होगा, उसमें 1% भी कहीं भी पर्सन चिन्ह नहीं लगने वाला किसी के ना आने से। तो एक तो ये संतुष्टि है ऑन पैसिव के अंदर। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि भाई काम बिना करे बिना पैसा नहीं आता, तो वर्क जो डिफरेंशिएट होता है काम समय समय पर, पहले की तुलना में अगर हम बात करें आज की, तो आप देखें कि लोगों के काम करने के तरीके कितने बदले हैं, है ना। और हमेशा से एक हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑफिस में बैठ के हैं, जाकर कलम पकड़ते हैं और बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन अपनी दाल रोटी चलाते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, ये शुरू से डिफरेंस इसमें रहा। और हम जो आज जो हम काम कर रहे हैं, वो तो इन सब से ऊपर की बात है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का गेम है। यहाँ तो हम हमारे लिए, अगर हमें ये नहीं समझ में आ रही, तो इसमें टेक्नोलॉजी की कमी थोड़ी है। अगर हमें ये नहीं समझ में आता कि बिजली कैसे काम करती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बिजली काम नहीं कर रही। हम स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, लेकिन वो उसका साइंटिफिक क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, हर एक आदमी को नहीं पता। इसी तरह से इंटरनेट किस तरह से काम करता है, हमें भी नहीं पता था। ये तो शुक्र है ऑन पैसिव का और पूरे वेबिनार्स का और सिस्टम का, एस सर का, जो हमें ये पता लगा कि यार इंटरनेट पे अनलिमिटेड पैसा है। जब 6 घंटे के ब्रेक डाउन से एक कंपनी को 54,000 करोड़ का लॉस हो सकता है, तो आप उसकी इनकम इमेजिन करके देखिए। तो ये गेम है। अब हमें नहीं पता था, तो इसमें सिस्टम की कोई या टेक्नोलॉजी की कोई कमी, वो गलती नहीं है। हमें नहीं पता तो हमें डेफिनेटली पता करना चाहिए। जी, थैंक यू मधुसूदन सर, बहुत थैंक यू बेहतरीन सर, शेयरिंग रही आपकी। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हमारे फाउंडर मेंबर हैं मैडम शकुंतला जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, तो प्लीज आप आइए, अपनी बात रखिए। वेलकम। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। जी सभी फाउंडरों का मैं नमस्कार करती हूँ, सभी लीडरों का मैं नमस्कार करती हूँ। मैं बहादुरगढ़ से बोल रही हूँ, मेरा नाम शकुंतला है। जी सर देखो, मैं परसों मीटिंग अटेंड करने गई थी इतवार को, वहाँ पे मीटिंग हुई थी हमारी। देखो कितना अच्छा लगता है जब मीटिंग अटेंड होती है, बात शेयर करते हैं, मोटिवेट करते हो आप सर जी, हरी सर जी इतना अच्छा बोलते हैं। देखो हमने, मुझे गर्व है, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मुझे मौका मिला, और मैं वहाँ पे मीटिंग भी करने के लिए गई। मैं कैसे भी गई, हालात मेरे जान के नहीं थे, पर भी मैं कोशिश करके मैं गई। देखो मेरी हिम्मत थी भाई मैं जाऊं, सुनूं भाई वहाँ पे क्या करते हैं, क्या मीटिंग होती है, क्या नहीं होती। आज तक मैंने टीवी में तो देखा था भाई मीटिंग क्या होती है, आज मैंने अपने सपने में भी देख लिया भाई मीटिंग ऐसे होती है। जैसे सारे 10 आदमी बैठते हैं, वहाँ पे 20 भी बैठेंगे, वहाँ 100 भी बैठेंगे। वहाँ पे देखो कितना मतलब उत्सव होता है। जैसे हम मीटिंग में शेयर करते हैं, बोलते हैं। जैसे सर मैंने भी, जैसे सर ने कहा भाई शकुंतला जी आप बोलो, मैं भी बोली एक दो बात, पर मुझे ना ऐसे होया जैसे मन में पता नहीं मैं कहाँ पे आ गई हूँ। देखो मैंने इतना उत्सव हो रही थी मेरे मन में। देखो मैं वहां पे गई, एक दो बात मैंने भी शेयर करी, और भी लाला सर भी थे और सर भी थे, उन्होंने भी अपनी शेयर बात रखी वहां पे। मैडम भी आ रही थी वहां पे, पर उस मैडम का मुझे नाम नहीं पता, वो मैडम भी आ रही थी।
तो उन्होंने भी एक दो अपनी बात रखी। देखो कितना अच्छा लगता है, बाहर कोई जाता है, यहाँ से नॉलेज होती है, बोलते हैं, देखो कितना अच्छा लगता है। और मैंने तो अभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था मैं ऐसी मीटिंग भी होएगी मेरे साथ कभी, और मैं मंच पे जाऊंगी, वहां पे कुछ तो बोलूंगी। अभी देखो छोटा सा मंच है, कितना अच्छा लगता है। अभी तो ये बड़ा मंच होएगा, वहां पे भी कितने लोग होंगे, उनके सामने बोलेंगे, हमारी बोलने की नॉलेज होगी, उत्सव होगी हमको। देखो सर, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था अपने मन उसमें सपने में भी। अच्छा, मैं तो कभी, शकुंतला जी कल मतलब आपने पहली बार इस तरह की वो मीटिंग, कल हमने जो फिजिकल मीटिंग की थी, तो आपने हाँ पहली बार अटेंड किया है ऐसी मीटिंग? हाँ जी सर, पहली बार करी है मैंने, जो परसों करी थी वहां पे। कल कल थी जी, कल? कल की भी अच्छी थी, परसों की भी अच्छी थी। नहीं, कल ही तो की थी हमने, हाँ संडे जी कल ही था। कल, हाँ जी कल सर, कल, हाँ जी सर। जी, तो चलिए हम आगे मेरे भी मन, अब जल्दी ही एक और प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़े लेवल पर। ये कल पहली बार शुरुआत की थी हमने, तो छोटा सा एक प्रोग्राम किया था, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ आप बताना चाहें? देखो सर, जैसे कि ये मंच में नहीं आते हैं, ये कल ने लॉन्च हो जाएगी ये कंपनी, तो आदमी हो या जैसे सर होए, जैसे कोई भी भाई ज्वाइन कर रहा है, वो मीटिंग अटेंड करे, नहीं अटेंड करेंगे तो कैसे पता चलेगा ये ओन पैसिव क्या करने जा रही है हमारे लिए, हम क्या करने जा रहे हैं। ओन पैसिव में आके हमने क्या सीख मिली है, ओन पैसिव से हमने मतलब कि क्या हमारे का भविष्य बदलने वाला है, अपने भविष्य बच्चों का भविष्य बदलने वाला है। इन सारी बातों का हमने नहीं ज्ञान होगा जब तक हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया संदेश दिया है आपने कि अगर हमें डेफिनेटली देखिए, जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा बेहतर होते हैं। और हम तो इतने खूबसूरत बिजनेस में हैं जहां पर हमें कुछ करने की तो कोई टेंशन ही नहीं है ना कि भाई किसी को करना है, लेकिन केवल सीखना है। तो ये सीखना तो मस्ट है, और जो नहीं सीखेगा डेफिनेटली उसको आगे जाकर चैलेंज ही जाएंगे। तो बहुत बढ़िया संदेश दिया शकुंतला जी आपने कि लगातार इस कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो सीखना जरूरी है। चलिए, हाँ जी, थैंक यू सर शकुंतला एक जी। बात और हाँ जी, बोलनी हाँ है, जी, बोलिए प्लीज। जहाँ जिसका दान रहता है जी, उसी समय वहां बुलाते हैं। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू शकुंतला जी। थैंक यू सर। ओके, वेलकम। हाँ, चलिए हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं सन्नी नायक, झारखंड से। सन्नी नायक जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, वेलकम है, प्लीज आप आइए। प्रणाम सर, सुनाई दे रहा जी जी, वेलकम। है? मेरे तरफ से, झारखंड की तरफ से सभी जितने भी ऑल इंडिया के फाउंडर या वर्ल्ड के फाउंडर है, सभी को प्रणाम सर। जी इस मंच में आज जो मुझे मौका मिला है सर बोलने का, या जो भी थोड़ा मोड़ा शेयर करने का है, और मैं सीख रहा हूँ कि ताकि कल के ये लॉकडाउन खुल जाए या कोरोना खुल जाए तो कहीं भी वेबिनार हो तो हमें अपने छोटा सा वक्ता बनने का मौका मिले, और स्टेज पर आके मैं सारी बात बताऊं कि मैं किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप में आया हूँ, ये बिजनेस किस तरह से मुझे मिला। और अभी भी कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने हर एक आदमी को डेली प्रतिदिन कुछ ना कुछ कहा, बोला, लेकिन अभी तक अच्छे अच्छे आदमी नहीं आ रहे हैं। लेकिन यह तो जितने भी नसीब वाले हैं आ गए हैं सर। ये नसीब वालों का ही बिजनेस है सर। जी, और हमारे गर्व की बात है कि हमारे भारत से सबसे ज्यादा फाउंडर हैं, ताकि हमें ग्रामीण क्षेत्र में हो या पंचायत में हो या देश में हो, हम सभी मिलकर देश को या अपने राज्य को आगे बढ़ा सके, और जो भी गरीब दुखी रहे उनका विकास कर सके सर जी, आगे जाके। और झारखंड से तो हमारे बहुत ही जुड़े हैं सर, अभी भी जुड़ रहे हैं। हम चाहता हूं अभी जब तक लॉन्च ना हो ज्यादा से ज्यादा फाउंडर को ला सके, और अपने नहीं दूसरों को भी
इसमें प्रगति दे सके या गति दे सके, जितना हो सके सर। थैंक यू सर। ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, मीटिंग तो जरूर सुन रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सीख भी रहा हूँ ताकि आगे जाके बोल सकूं सर। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। किंतु थैंक यू परंतु तो कुछ है नहीं। ठीक है जी, थैंक ठीक है यू सर। सन्नी जी, बहुत बढ़िया रहा है। इसी तरह लगातार आप जुड़ते रहिए, प्रयास करते रहिए, डेफिनेटली आप बाजी तो ऑलरेडी जीत चुके हैं सर हम लोग। जी जी डेफिनेटली इन होना ही बाजी जीत की निशानी है ओन पैसी में, यही खासियत है। थैंक यू सर। चलिए, हमारे राजेश चौहान जी हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। हम राजेश चौहान जी से निवेदन करते हैं, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और आइए, अपनी शेयरिंग रखिए सर। वेलकम है आपका, राजेश कुमार चौहान। नमस्कार सर जी। नमस्कार राजेश जी, हाँ वेलकम सर। है आपका जी। हाँ सर। जी बोलिए सर। हाँ सर, ये एक छोटा सा यही मैं कहना चाहूंगा, शेयरिंग के तौर पे कहिए चाहे समझाइश माने चाहे कुछ भी हो सर। जैसे ढेर सारे लोगों का यही मानसिकता है कि हम आके क्या करेंगे, हम ऑन पैसिव में आके क्या करेंगे। जी कुछ लोगों का तो आज मैं तालमेल देखा बनाया, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा सर। जैसे ढेर सारे ऐसे हैं जो अभी तो आ जा रहे हैं, बाद में सर जो नहीं आएगा ना, वो उनको मजबूरी में आना ही पड़ेगा। हेलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, हेलो। बोलिए सर। हाँ जी बोलिए सर, आवाज आ हाँ, रही है आपकी। जैसे अभी 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 के समय में जिसको शेयरिंग कर रहे हैं, जो आ जा रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपना अपना गॉड गिफ्ट समझ रहे हैं सर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे साथ में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है कि उनको मजबूरी है, उनका मजबूरी बन जाएगा ऑन पेसी में आने के लिए। जी और तो बाकी जितने भी हैं सर, ये काफी अच्छे हैं जितने भी हैं, और हम तो यही चाह रहे हैं कि जितने लोगों को ला रहे हैं सब एजुकेटेड हो। पहले तो अपना यहाँ से एजुकेट हो, और एजुकेट होने के बाद अपना पर्सनालिटी डेवलप करें, जी यही सब चीजें सर। और जितने भी नए साथी सुन रहे हैं जो नहीं आ पाए हैं, वो जितना से जितना जल्दी हो सके आ जाएं, क्योंकि अभी कुछ दिन में गेट बंद होने वाला है। और बाकी सब ठीक है सर। जी थैंक और यू। हरीश सर, आपका तो जी बहुत बहुत बधाई सर, कल का प्रोग्राम देख करके। जी 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 जी, बहुत अच्छा लगा सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी। हाँ सर। आप सभी ओके लोगों सर, की ओके। दुआएं और आपसे आशीर्वाद बात से करने के लिए भी मेरा दिन ऐसे ही रहता है सर। बात जी करने के लिए भी कम से कम मैं आ जाया करता हूँ। अच्छा अच्छा, जी सर। चलिए थैंक यू सर, जी थैंक यू सर। जी सर। राजेश जी। बाकी और आपका शरीर है, आपका जानकारी आपका बहुत अच्छा, उधर जैसे बहुत अच्छा। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी। ओके सर, ओके। ओके साथियों, आज हमारा अभी इंफॉर्मेशन जैसे आपको भी मिल गई होगी कि एक तो 6:45 वाला प्रोग्राम भी कैंसिल है टीम ग्लोबल का, और 8 बजे वाला वेबिनार भी कैंसिल है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। चलिए, नेक्स्ट हमारे पार्टिसिपेंट हैं विशाल प्रजापति जी। विशाल जी, आपको अनम्यूट किया जाता है सर। वेलकम है आपका टीम बीकॉन फायर के इस मंच पर। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी विशाल जी। हेलो हाँ जी सर, सर। मेरी आवाज जा रही है सर? यस सर सर। माय नेम इज विशाल प्रजापति सर, रहने वाला प्रयागराज उत्तर प्रदेश का हूँ। जी और सर आज बात करते हैं तो सर, पढ़ाई करते हुए मैं इस मतलब एफिलिएट मार्केटिंग में इस समय वर्क कर रहा हूँ। और ओके। सर बाकी तो मतलब आज मैं पहली बार सर इस मीटिंग में आया हूँ, पैसे का मौका मिला है। जी और इस सिस्टम को हमारे एक बड़े भाई हैं विनोद प्रजापति जी, उन्होंने हमको इस सिस्टम के बारे में बताया कि मैं मीटिंग में आ रहा हूँ जी कि सर थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है विशाल जी आपकी। नेटवर्क इश्यू है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर।
विशाल जी, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो विशाल जी, आप थोड़ा रेंज में सर आइए। अभी आ रही है हाँ, अभी भी कट रही है, बीच में आई थी एक बार। नहीं आ रही है सर, बिल्कुल नहीं है आपकी आवाज सर। और आप शायद आउट रूम से ही आउट हो गए हैं विशाल जी। चलिए देखिए साथियों के लोगों की भावनाएं किस तरह से जुड़ती जा रही हैं ऑन पैसिव के साथ, और डेफिनेटली विशाल प्रजापति हैं रूम में। आपको अनम्यूट का दोबारा ऑप्शन दिया जाता है विशाल जी। सर। ओके सर। हेलो जी जी। सर, अब आवाज जा रही है सर? हाँ अभी क्लियर है। तो सर मैं विशाल प्रजापति उत्तर प्रदेश प्रयागराज का रहने वाला हूँ। जी। तो सर आज मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ जो मैं ऑन पैसिव को समझा और इस मीटिंग और वेबिनार में आने का अवसर प्राप्त हुआ, और आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो सर मतलब मेरा एक छोटा सा कंक्लूजन है। मैं थोड़ा मतलब कई कंपनियों को रन करके अभी प्रेजेंट टाइम में एकदम हताश हो चुका हूँ सर। मतलब कहते हैं ना, मैं पार्ट टाइम में कंपनियों को करते हुए लगभग आज मेरा टाइम बीत रहा है 4 से 5 साल, और मैं एकदम अपने आप को मान चुका हूँ कि मैं यहाँ कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो सर एमएलएम की बात आज कर रहे हैं आप? जी सर, ओके एमएलएम और एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं ओके सर। ओके ओके। तो सर कल हमारे बड़े भाई विनोद प्रजापति हैं, तो जी उन्होंने हमको ऑन पैसिव के बारे में बताया। तो हमने कहा ठीक है भैया जी, एक बार देखते हैं, मीटिंग में आते हैं और समझता हूँ क्या है। जी। तो आज सर ये मीटिंग समझ के हमको बहुत अच्छा लगा। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमको ऑन पैसिव देखने का मौका मिला। तो अभी ठीक आप है सर। फाउंडर तो मेंबर सर बन चुके हैं विशाल जी? जी सर, फाउंडर मेंबर सर रजिस्ट्रेशन हो गया है, कल मेरा एक्टिवेशन हो जाएगा। ओके ओके आज ही सर एक्टिवेशन आज ही हो जाता, बट सर पैसा नहीं निकल पाया। जहां पैसा निकलता है थोड़ा सर्वर का इशू था, इसकी वजह से पैसा नहीं निकल पाया, नहीं तो आज ही हो गया होता। ओके। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे यहाँ अगर टीम भी क्या क्रिएट करना पड़ता है क्या? कोई कंपलसरी नहीं है जी जी। बिकॉज विशाल जी, आज आप जी जी। पहली बार बता रहे हैं ना वो वेबिनार में जी आए हैं। जी। जी तो आप ना कल और परसों और मतलब आइए, आज तो हमारा शेयरिंग डे है, तो आप जब हमारे प्रेजेंटेशन वाले दिन आएंगे ना, तो आपको जी। एक एक जी चीज समझ में आएगी गहराई से। जी। जी कल जी हमारा वाई ऑन पैसिव पे रहेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसा आपने बताया जी कि आप 4-5 साल से मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस में रहे हैं और एफिलेट जी मार्केटिंग में रहे हैं। और जी एफिलेट जी मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है ना? जी जी लेकिन जी यही चीज यहाँ पर लोगों को समझने की आवश्यकता है कि आज जी एफिलेट मार्केटिंग जी में लोग पैसा बहुत बना रहे हैं, नो डाउट बहुत पैसा जी जी बना रहे हैं। जी एक उमर जी जी कुरैशी नाम का 17 साल का लड़का है जो लाखों रुपए बना रहा है एफिलेट मार्केटिंग जी से, है ना? जी लेकिन जी वहां पर जी चैलेंज क्या रहता है, वो हर एक के बस की बात नहीं है ना? जी सर। वहां पर जी जो जी व्यक्ति टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा जानकार होगा वो उस चीजों को मैनेज कर पाएगा। जी दूसरा, जी मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो ड्रॉबैक रहे हैं सर, आपका पास आपका अनुभव है, मेरा 22 साल का जी अनुभव है मल्टी लेवल मार्केटिंग का। जी और जी जी सैकड़ों हजारों मतलब सैकड़ों कंपनियों को देखा है हमने और इस पे काम किया है। जी लेकिन जी जी विशाल जी, आप बहुत लकी हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत दिल से धन्यवादी होना चाहिए अपने बड़े भाई विनोद प्रजापति जी का, कि उन्होंने जी आपको जी ये ऑन पैसिव के सिस्टम को बताया है। और जी ये विश्वास करिए जी कि ऑन पैसिव जैसा सिस्टम इस धरती पर ना तो कभी आया था, ना कभी भविष्य में आ सकता। ये इस तरह की जी विचारधारा को लेकर शुरू किया गया एक कॉन्सेप्ट है, जो एक जाति, पूरी मानव जाति को, एक आम इंसान को बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए तैयार किया गया है। यहाँ एमएलएम जी नहीं है तो यहाँ पर दो चीजें खत्म हो जाती हैं विशाल जी। पहली बात कि यहाँ पर जी टीम बनाना कंपलसरी नहीं है। दूसरा, ना जी प्रोडक्ट सेल करना कंपलसरी है। जी जी तो ये दो चीजें नहीं है। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताइए कि अगर आपने जी 4-5 साल में जो भी अनुभव लिया, अगर इस ऐसा जी कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ में आता है जहाँ ना तो नेटवर्क बनाना ना प्रोडक्ट सेल करना कंपलसरी है, वो कैसा रहेगा आपके लिए? बहुत अच्छा रहेगा सर। और आपके उन जानकारों के लिए कैसा रहेगा जो आपके साथ ये इसी पिछले पास्ट अनुभव में, या बुरा अनुभव ऐसा कह सकते हैं, उसमें रहे? सर अगर हमारे अनुभव से तो सर बहुत अच्छा है, लेकिन अब उनके अनुभव से देखा जाए तो बाकी देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। नहीं, अब देखिए क्या जनरलाइज रिजल्ट देखिए, परिणाम क्या नहीं आता नहीं, है सामने। हम जी जी जनरलाइज बात कर रहे हैं। आप ये जी देखिए, जी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी जी जी भी व्यक्ति के लिए जी ऐसा कॉन्सेप्ट
जिसमें करना ही कुछ नहीं है, यही जी फिजिकली कुछ नहीं करना है आपको, जी जी ना कोई किसी के पास जाने की आवश्यकता। हाँ, आप अपने जी शौक से, अपने इंटरेस्ट से या लोगों की भलाई के जी जी नजरिए से जाते हैं, वो एक जी अलग जी बात है, जी जैसे हम जी कर रहे हैं। जी अब जी हम ये वेबिनार कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य ये नहीं कि भाई मुझे मेरी टीम बड़ी करनी है। आज इस मंच जी से 50-51 लोग जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान के कोने जी कोने से जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेट से जुड़े जी हुए हैं, और हमें पता भी नहीं कौन किसी की टीम से है। तो जी जी केवल ये उद्देश्य है हमारा भी, इस मंच का भी, कि हम ओन पैसिव जी के बारे में पर्टिकुलर बेहतर समझ बना पाए लोगों की, कि ओन पैसिव भैया जी वो पुरानी चीजें नहीं है, ये जो पुराने जी अपने अवधारणाएं, पूर्व अवधारणा आपके दिमाग में चल रही है किसी भी कंपनी को लेकर, जी किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, तो ये वो जी चीज जी नहीं है। ये एकदम जी टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बस आपको इसको सीखना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का गेम, जी जी राइट। थैंक चलिए, यू सर। और कुछ कहना चाहेंगे? ओके सर, थैंक चलिए, नहीं सर, नहीं नहीं, ओ, कुछ नहीं। ओके, ओके सर, लगातार थैंक यू। जुड़ते रहिए विशाल जी, जी जी वेबिनार। जरूर सर, जी, जरूर ओके, सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आए हैं मदन मिश्रा जी। प्लीज मदन मिश्रा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है, और हमने मिस्टर गोपाल को भी देखा था, चलिए वो बाद में आएंगे। चलिए मदन मिश्रा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है। वेलकम है सर, आप आइए, जी अपनी सर, बात सभी को रखिए। नमस्कार। नमस्कार सर। झारखंड रांची से बोल रहे हैं सर। जी बहुत बढ़िया लग रहा है सर कॉन्सेप्ट सुन सुन के, और जी ऐसे भी जो है सो ऐसा चीज मिला है धरती में पहली बार। जी एमएलएन से तो हम लोग बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, बाकी इसके साथ में आया है जो कि किसी किसी का कल्याण करने के लिए, समझाने बुझाने के लिए। हम तो पर डे आते हैं, मीटिंग में देखते हैं, नेशनल वाला, इंटरनेशनल, आप लोग का भी जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी यही सब बोलता है जल्दी से जल्दी आए, लेकिन जल्दी कहाँ से आएगा? जब हम लोग का इंजीनियर सॉफ्टवेयर तैयार करके देगा तब ना मुफरा जी चलाएंगे। मुफरा जी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि ऐसा सोचे। विश्व में पहला चीज धरती में एक तो बहुत बढ़िया काम होने जा रहा है, जन कल्याण के लिए बहुत ही बढ़िया है। हमको तो यही समझ में आया सर, बिल्कुल, बाकी तो सब ठीक है, और क्या बताएं, बाकी सब बहुत बढ़िया है सर। मतलब लाइफ का मजा आ रहा है आपको उन पैसे जी में आने सर, के जी बाद? सर, जी सर, बहुत बिल्कुल, बढ़िया लगा। बिल्कुल यही है ठीक है ओन सर, पैसिव। क्या करें, बाकी तो और सब समझ में आ रहा है। चलिए, ठीक है सर। चलिए, थैंक यू मिश्रा जी। और डेफिनेटली यही ओन पैसिव है, कि अब एक चीज में उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाते हैं, या थोड़ा सा कई बार नकारात्मक भावों से घिर जाते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि जरा सोच के देखें कि उन पैसे में हमने किया क्या है। हमने 9,000 रुपए देकर फाउंडर मेंबरशिप ली है, डेट्स इट। और इसके जी अलावा हमने किया क्या है? जी दूसरा, एक बार अपनी लाइफ से आज जो कंडीशन है, एक बार ऑन पैसिव को हटाकर देखिए, और फिर भविष्य देखिए जी कि आपके सामने क्या अवसर नजर आते हैं, और फिर ऑन पैसिव के साथ अपना भविष्य देखिए। आपको दिन और रात का अंतर नजर आएगा, अगर आप बिजनेस को समझ रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया समझ में आ गया सर जी। चलिए, थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बढ़िया है। जी थैंक यू। नेक्स्ट है मंतोष गंगोपाध्याय। मंतोष जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है। वेलकम है आपका, प्लीज आइए और अपनी शेयरिंग रखिए। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग सर। सुनाई दे रहा है सर? जी जी बिल्कुल। टीम बेकन फाउंडर का सभी फाउंडर्स को मेरे दिल से हार्दिक स्वागत और दशहरा का हार्दिक मुबारक। जी, ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म ऐसे एक प्लेटफॉर्म है जो अभी दुनिया में कभी आया, पहले से आया ना, अभी नहीं आएंगे, अभी आने वाला फ्यूचर में भी नहीं आएंगे। ये मतलब एक ओशन है, और इसमें जब ये स्टार्ट हो जाएंगे, इसका इनकम कितना होगा ये अनबिलीवेबल, मतलब इसका बिलीव नहीं करेंगे। और जो आदमी बुलाया किसी को, जो मीटिंग में अटेंड करने के लिए, जो आदमी जुड़ा नहीं है ऑन पैसिव में, मेहरबानी से जुड़ जाइए, क्योंकि ये बंद होने वाला है। अक्टूबर का लास्ट में ही शायद बंद हो जाएगा, हो सकता पहले ही बंद हो जाए। इसीलिए मेहरबानी करके जुड़ जाइए, जल्दी से अपनी आईडी को एक्टिव कर दीजिए, जितना जल्दी हो सके। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट सैल्यूट टू ऑन पैसिव। थैंक यू मंतोष जी। देखिए,
यहाँ मतलब कितना अच्छा बिजनेस है। मंतोष जी कितने विनम्रता के साथ निवेदन कर रहे हैं, कितनी विनम्रता के साथ निवेदन कर रहे हैं कि जुड़ जाइए। क्या मंतोष जी के साथ ही जुड़ने वाले हैं सारे? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कोई कहीं से भी है, ये भावनाएं हैं, ये फीलिंग है उन पैसिव के प्रति और इस अपने अपने देश के प्रति के यार जुड़ जाओ यार, समझ लो उन पैसिव क्या है। ये भाव हैं जो मंतोष जी ने यहाँ पर दिखाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मंतोष जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी है। तो यही तो ओन पैसिव है दोस्तों, सबका साथ और सबका विकास। ऐसी लाइन आपने शायद पहले भी कभी सुनी होगी। तो इसी ये ओन पैसिव भी यही है कि सब की बेहतरी के लिए हम ओन पैसिव इस दुनिया में आ रही है। और हम सभी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो पागलों की तरह दीवाने बनकर ओन पैसिव के लगे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने के लिए। थैंक यू मंतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे मिस्टर गोपाल जी, प्लीज गोपाल जी आप आइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है। थैंक यू और वेलकम है गोपाल जी आपका। नमस्कार सर। नमस्कार गोपाल जी, नमस्कार। सभी फाउंडर को, सभी करोड़पति फाउंडर को हमारा नमस्कार। को होस्ट सभी को हमारा नमस्कार सर जी। सर आपने सही में एक सूचना दी है सर कि हमारा अमर जी का भी ये कैंसिल हो गया और 8 बजे वाला भी कैंसिल हो गया। तो हमें भी लगा सर कि अब तो यहाँ और तो समय नहीं बीतेगा, यहीं पर थोड़ा सा समय व्यतीत करना होगा। और बड़ा होता क्या, धन्यवाद गोपाल जी आपका। होता क्या है ना सर, जानते हैं सर, जो हम लोग क्या हो गया ना, आदी हो गए हैं सर जी। और वेबिनार नहीं अटेंड करते हैं ना सर, तो अब लग रहा है ना कि 8 बजे के बाद में अब सो जाना होगा। क्योंकि दिमाग का खुराक अब नहीं मिल पाएगा सर। अभी देखिए रियल में क्या है ना सर कि हम लोग सर, आप भी महसूस किया होंगे, हम लोग जब ज्वाइन तो नहीं इसमें फाउंडरशिप अपना लिए, चाहे यहाँ तो कोई ऑफलाइन और डाउनलाइन भी नहीं है, यहाँ फाउंडरशिप ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद में हम लोग भी जैसे कि बोलते हैं ना, कुछ फाउंडर बोलते हैं कि आते नहीं है, तो सर हम लोग भी जब इसमें आने के बाद में अंजस्मत में, माने कि कसमस में थे कि क्या पता नहीं ये सही है या नहीं है। तो ये सारी समस्याएं का निदान सर ये वेबिनार ही हमको दिया और वेबिनार के थ्रू ही हुआ सर। तो ये होता क्या है सर कि जिसको लत लग जाता ना सर, तो अब हम लोगों को क्या है ना, लत लग गया सर। अब दिमाग को खुराक नहीं मिलता है ना सर, लगता है कि कुछ घटा हुआ है, कुछ कमी है। और दिन भर जब और रियली बोले सर कि वेबिनार में आने के हम लोग जब से 1 साल हमारा हो गया सर, वेबिनार में आते आते माइंड इतना चार्ज हो जाता है, दिमाग बॉडी, हम लोग का बॉडी इतना चार्जेबल हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है सर ना, कि वो कोरोना नेगेटिव नहीं कर पाया सर अभी तक हम लोग। रियल में सर जो लोग हैं, आप देखिएगा, जो लोग पूरी मन के साथ में मन एकाग्र करके और इस चीज को वैल्यू दिए हैं, ऑन पैसिव को वैल्यू दिए हैं और पूरी तरह से समझे हैं, लोगों के भलाई करने के लिए आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं, उनको कभी भी ना कोरोना हुआ ना और वैसा उस तरह का कोई बीमारी भी छूने भी नहीं वाला भी नहीं है सर, ये जान जाइए, क्योंकि वो पूरी तरह से चार्ज रहते हैं। और खाली दिमाग शैतान का होता है, खाली दिमाग तो रहता ही नहीं है, वो तो हरदम भरा रहता है। तो होता क्या है ना सर कि कोई भी नेगेटिविटी हम लोगों को टच नहीं कर पाती है। हाँ, अब मैं सभी फाउंडरों से ये आग्रह करूंगा सर, कि अनुरोध करूंगा कि जो आ गए हैं बहुत वेरी गुड, बहुत लकली हैं सर, पर जैसे एस सर निर्देश दे रहे हैं उस तरह से हम लोग पालन करना होगा सर, हम लोगों को उसी तरह से ये करना होगा। और YouTube को अगर मान लिए कोई नेगेटिविटी YouTube आता है तो उसको फॉरवर्ड या ये सब ना करें, क्योंकि हमारा कंपनी IT कंपनी है सर, कहीं से कोई भी कुछ भी ट्रैक कर लेगा सर। आप समझिए कि हम दूसरे फोन अपना ईमेल दूसरे फोन में खोल करके ये करते हैं, नो सर, नथिंग। अपना ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप ऑन पैसिव में दे चुके हैं, जो ईमेल आईडी आपका जहां भी खुलेगा वहां से हमारा IT कंपनी है ट्रैक कर लेगा। मैं सभी इस वेबिनार के माध्यम से 50 लोग हैं इसमें सर, 50 लोगों को मैं इतला करता हूं कि जो दिशा निर्देश दिया जाता है, चाहे
हरीश जी दे या फिर और भी कोई वेबिनार से मिलता है उसको भली भांति समझे, उसको ये करें, अमल करें। हम लोग किसी को जिंदगी बनाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि कोई फंडर बन जाए और हम लोग से कोई ऐसा कोई जाने अनजाने में कोई भी गलती ना हो, ताकि हम लोग दूसरे के बनाने के चक्कर में हम ही लोग कहीं पर ना फेरा में पड़ जाएं। इसलिए सर अब एकदम बहुत वो घड़ी नजदीक है और हम लोगों को बहुत दुख होगा सर, और दुख का कोई सीमा नहीं होगा। इसलिए सभी मैं फाउंडर से आग्रह करूंगा कि दिशा निर्देश का पालन करें, क्योंकि हम लोग जितने जो भी फाउंडर बन चुके हैं, हम लोग एनडीए साइन कर चुके हैं, माने कि हम लोग प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध हैं, हम लोग शपथ ग्रहण कर चुके हैं। जिस तरह से एमपी एमएलए शपथ ग्रहण करते हैं उस तरह से हम लोग शपथ ग्रहण कर चुके हैं सर। हम लोग तन मन धन से देश की सेवा करूंगा, लोगों का भलाई करूंगा और क्या बोलते हैं सर, मदर टेरेसा का काम करूंगा। बाकी आप अपने लिए छोड़ दिए सर, आपका भलाई कैसे होगा वो सब ऐस के ऊपर में छोड़ दिए और गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए। आप हम लोगों का सारा काम, सारा ये लाइफ है अब यही रहेगा सर। जहां भी 10 फाउंडर, 5 फाउंडर, 2 फाउंडर, 1 फाउंडर जो भी हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग का काम यही होगा कि जिस तरह से जो इस समाज में, इस देश में, इस ये में, विश्व में जो करप्शन का ये है वो माहौल को चेंज करना, और जो एक उम्मीद लोगों के बीच में सर, उम्मीद खत्म हो गया था कि लोग हम लोगों को कोई भलाई करने वाला भी मिलेगा, ये उम्मीद जगा रही है ऑनपेसिव। यही है ऑनपेसिव सर। ऑनपेसिव के किसी भी फाउंडर से पूछ लीजिए, और आने वाले समय में जब ये लॉन्च हो जाने के बाद में भले उसके पास में कुछ हो या ना हो, दूसरे को वो हेल्प करने के लिए एकदम तत्पर आगे रहेगा सर। ये मैं और इस वेबिनार के माध्यम से, चाहे जो भी ये हरीश सर जितने हम लोगों को जानकारी दिए, उससे यही निष्कर्ष निकल के आता है सर कि एकदम हम लोग तत्पर हैं। और ये करप्शन टू करप्शन होता है ना, बोलते हैं सर, एकदम सही दिख रहा है सर आंखों के सामने कि जब ये पूरी तरह से ये हो जाएगा, फाउंडर को ये फाउंडरशिप ये हो जाए, लॉन्च कंपनी लॉन्च कर जाएगी, फाइनल लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद लोगों के पास में आना लगेगा, तो कोई अपना नहीं देखेगा सर, दूसरे की तरफ जरूर ध्यान रखेगा सर। ये एकदम 100% है सर। हमको एकदम दिख रहा है सर कि ये बदलता हुआ समाज, बदलता हुआ देश हमको दिख रहा है सर ऑनपेसिव के थ्रू, और ये केवल ऑनपेसिव के माध्यम से ही संभव हो सकता है सर। बिल्कुल नहीं तो आप देखे हैं सर, ये हमारा 3-4 दिन का पिछला ये का घटना देखे हैं, जो 7 घंटा तक ये सारे 3 ठो वेब सर्वर जो डाउन हो गया, लोगों को कितना उनको कितना नुकसान हुआ, और उनका रेटिंग नीचे आ गया, उनको नुकसान हुआ, उनको वो पता चल रहा सर हम लोगों को। पर ऑनपेसिव वो नहीं है। ऑनपेसिव ये है कि उस प्रॉफिट से हमारे सारे फाउंडर को डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला था सर। जो उनको लॉस हुआ वो केवल फाउंडर, सारे फाउंडर को लॉस होता, वहां पर केवल उनको 1% को लॉस हुआ, एक मालिक को लॉस हुआ, इसलिए उनका रेटिंग भी गिर गया। पर हमारे यहाँ पर किसी 1% को लॉस नहीं होगा सर। और ऐसा सर तो ये भी बोल दे कि जो उनके साथ हुआ है वो घटना हमारे साथ कभी नहीं होगा। तो यानी कि समझ जाइए कि हमारा सर्वर कभी भी डाउन नहीं होगा सर। उनके सीधे सीधे बोलने का ये था कि हमारा सर्वर कभी डाउन नहीं होगा। तो यही था सर। मैं सभी हरीश सर के माध्यम से मैं यही चाहता हूं सर कि सभी लोग लॉयल रहें, और इससे ऑनपेसिव के जो भी दिशा निर्देश हैं, जो वेबिनार में बताया जाता है, उसको पालन करें। लोगों अपना वैल्यू को बनाए रखें सर। कोई भी ऐसा हम लोग गलत काम ना करें ताकि कंपनी का बदनामी हो। कंपनी का बदनामी तो बाद में होगा सर, हमारा भी इमेज इसमें ये होगा कि अरे किस तरह का फाउंडर है ये इस तरह का हरकत करता है। तो अपने को वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना है ताकि हमारे चलते भी कंपनी का वैल्यू बढ़े, और कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा तो सर समझ जाइए कि क्या हम लोग का वो तो है ही, वो उसको कोई रोक ही नहीं सकता सर। बिल्कुल। तो ऐसे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है सर।
पर और भी लोगों को मैं थैंक यू गोपाल जी, Thank आपने you, sir. बहुत बेहतरीन जानकारियां भी दी और बिल्कुल अच्छी बात की आपने कि आज जैसा कि एस सर ने भी बोला कि हमें वास्तव में फाउंडर बनना पड़ेगा। अभी हम बने नहीं है फाउंडर, है ना, बन तो गए हैं साइन करके, लेकिन क्या हम अंतरात्मा से व्यवहारिकता के साथ फाउंडर बने, क्या हम उसका महत्व समझ पा रहे हैं? ये वास्तव में आज अब समय नजदीक आ रहा है, तो हम सभी को ये सोचने और समझने की जरूरत है कि हमें सच में ऑन पैसिव का फाउंडर कैसा होना चाहिए। जैसा कि बताया गया, जूली ने भी, मिस जूली ने भी बताया था उस प्रोग्राम में कि हमें वास्तव में फाउंडर की तरह बिहेव करना चाहिए, फाउंडर की तरह सोचना समझना और एक्ट करना चाहिए। कि आप एक विश्व स्तर की आईटी कंपनी के मालिक हैं। और आप अंदाजा, काफी लोगों ने सुना होगा, गुरविंदर ढिल्लों सर ने भी बोला था कि ऑन पैसिव कहाँ है आज। जरा सोचें आप कि किसी लल्लू, मैं कहूंगा, मुझे बुरा मत मानिएगा, कुछ लोगों को, कुछ ऐसे फाउंडर हमारे बीच में हो जाते हैं कि मतलब उन्होंने एफआईआर कर दी किसके खिलाफ कि वो 9,000 रुपए ले लिए। मतलब क्या तो सोच के उन्होंने ज्वाइन किया था इस कॉन्सेप्ट को, और फिर कितना पेशेंस था, उस पर एफआईआर कर दी किसी व्यक्ति पर, वो कंपनी पर बात गई, तो यूएस एम्बेसी को कंपनी के बिहाफ पर इन्वॉल्वमेंट लेनी पड़ी। आप समझिए इसकी वैल्यू को। अगर कोई यूएस एम्बेसी अगर इन्वॉल्व ले रही है, तो आप उस कंपनी की, उस कॉन्सेप्ट की, उस सिस्टम की के महानता और उसके कितना बड़ा और कितना लीगल होगा वो कॉन्सेप्ट, इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी कुछ समय की बात है, अपनी इंडियन अथॉरिटी भी बताएगी ऑन पैसिव के बारे में, लोगों को अनाउंस करेगी कि ऑन पैसिव इज ए राइट सिस्टम, ये एकदम सही ट्रैक पर। और दुनिया, हिंदुस्तान की, मतलब अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान की पहली कंपनी ऐसी होगी जो इतने बेहतर तरीके से और इतनी लीगलिटी के साथ एक एक स्टेप को रख रही है। और डेफिनेटली उसमें समय लगेगा। और देखो फिर कुछ चीजें, जैसा बताया गया कि हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान की वजह से कुछ चीजें विश्व स्तर पर भी खराब भी हुई हैं ऑन पैसिव में। जैसे वो हमारे मैनेजर साहब मिस्टर मलिक मोदी, उनको फायर कर दिया गया है। मतलब क्या, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे फाउंडर मेंबर को समझ में नहीं आ रहा कि ऑन पैसिव क्या करने जा रहा है। वो तो एस के सर के साथ कितनी बात करते होंगे, लेकिन कच्चे लालच के अंदर आकर उन्होंने अपने बेहतरीन भविष्य को ठोकर मार दी और उनको फायर कर दिया गया, ऑन पैसिव में से निकाल के बाहर कर दिया गया। और उन जैसे कुछ अपने स्टाफ की वजह से भी ऑन पैसिव को थोड़ा समय लगा, जो लगना नहीं चाहिए था, जो एक्स्ट्रा समय भी लग रहा है। लेकिन नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसका विजन क्लियर होता है, जो अपने सिद्धांतों पर खड़ा होता है, वो ये सारे चैलेंजेस को फेस करता है, और वही एज सर कर रहे हैं डेफिनेटली। चलिए, थैंक यू गोपाल जी, Thank you, sir. वेरी मच। मजा आ जाता है जब आप आते हैं, तो इसी तरह आते रहिए, जुड़ते रहिए। थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू गोपाल जी। ओके, सुभाष जी आ गए आप? चलिए। हाँ जी सर, वो पता क्या है, एक्चुअली वो गले में कोई वो मच्छर वगैरह चला गया, उसकी वजह से वो जुकाम हो गया और उसकी वजह से बोल नहीं पा रहा था मैं। ओके ओके ओके, हाँ, इस करके ना। कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छा लगा सर, गोपाल जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई सर। जी। और जैसा कि ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है, ये लीगल से भी लीगल, जो सारे बहुत से साथी मिलते हैं, जो वास्तव में फाउंडर मेंबरशिप वाली वो बात ही नहीं करते। वो इन्होंने क्या सोच लिया है कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इतने पैसे ले रही है और इतने पैसे आएंगे। हाँ दोस्तों, इस चीज को बहुत जरूरी है समझना कि हमें फाउंडर की तरह ही व्यवहार करना पड़ेगा, तभी हम फाउंडर सही मायने में होंगे। तो हरीश जी ने भी सही बोला, हम फाउंडर बने नहीं है अभी तक, बनना बाकी है। तो नेक्स्ट साथी को इनवाइट करें सर। जी जी जी। पंडित भरत शर्मा जी, वेलकम है सर आपका। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिएगा सर, आप आइए मंच पे और अपना नमस्ते दीजिए सर। नमस्ते जी, नमस्कार नमस्ते। जी। सर हरीश जी सर नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार जी शर्मा जी। पाली से भरत शर्मा बोलो सर, राजस्थान सर। जी जी जी, वेलकम। वेलकम है सर। सर मेरे एक सवाल था सर,
उसके बारे में पूछना था आपसे। हेलो चलिए पूछ लीजिए सर, ऐसे तो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, सर बताइए। वैसे जो हर प्रोग्राम का वो होता है ना, वो रखना चाहिए हमें। चलो फिर भी यही यही तो सर, वो बार बार पहले जो क्या हुआ कि बताने की मेरा कोशिश मेरा कर रहे हैं। मैंने पहले एड्रेस किया था, उस टाइम मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था सर। अब हाँ, वापिस थोड़ा चार्ज किया मैंने। कोई बात नहीं, चलिए इसलिए बताइए सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मेरे खुद की 2-3 आईडी है, और सर वो जो अपना ओ वॉलेट आएगा ना सर, तो जी, एक ही ओ वॉलेट के अंदर तीनों आईडी चला सकते हैं ना सर? एक ही वॉलेट के अंदर तीनों आईडी चला सकते हैं, तो ऐसा तो मतलब ये चलाना क्या है उसमें, मतलब बात है यहाँ पैसे की, हाँ। है ना। आप तीनों आईडियों के पैसे को एक वॉलेट में इकट्ठा कर सकते हैं और उससे आप विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी हाँ, ये संशय था क्योंकि वो, बच्चों की आईडी है तो बच्चों के अकाउंट वगैरह भी है नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये है कि आप उस बच्चों वाली आईडी वॉलेट से अपने वॉलेट में डाल के पैसा और अपने वॉलेट से आप विड्रॉल कर सकते हैं अपने अकाउंट। थैंक यू सर, यही पूछना था आपसे। चलिए थैंक यू सर, वेलकम। और कुछ शेयरिंग करना चाहें, कुछ बता सकते हैं सर आप, भरत जी। सर सर बहुत ही जबरदस्त सर, हम तो पूरे एक्टिव है सर यहाँ पे, और काफी कंपनियों में भी सर हमने वो धोखा खा चुके हैं, मगर अब देखो परमात्मा ने सामने देखा है तो अपने पूरे विश्व के लिए एक अजूबा आया सर, अजूबा आप ये समझ लो, आप ऑन बिल्कुल पेसिव का अजूबा है सर। जी। बहुत ही जबरदस्त हमारे टीम में भी सब एक्टिव मेंबर है सर, बहुत जबरदस्त अपने को फील कर रहे हैं। जी सुपर सर। चलिए भरत बहुत बढ़िया भरत जी। शर्मा जी। हाँ जी। जी एक्टिव साथी हैं तो मीटिंग में आए हुए हैं सर अभी। मीटिंग में हमारे एक एक्टिव राजा राम जी देवासी है पाली से, वो है अभी हमारे साथ में। जी जी, वो बोलना मीटिंग चाहेंगे सुन सर, उनको रहे, मौका दिया जाता है। मीटिंग सुन रहे हैं। ओ राजा राम जी लिखा हुआ सर, ओ राजा राम जी। अच्छा, अभी अभी मीटिंग में है। मीटिंग में है सर। अच्छा, और राजा राजा राम जी। ओ राजा राम देवासी पाली, हाँ हाँ, इनको मिल गए मिल गए मिल गए। अगर ऑप्शन दो सर। ऑप्शन देते हैं इनको अनम्यूट का जी। हाँ सर। अनम्यूट कीजिए राजा राम देवासी पाली से। प्लीज आइए सर, आप अपना बात थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा बातचीत कीजिए, हम भी जान पहचान कर लें सर आपसे। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार, पाली से राजा राम देवासी, भरत जी शर्मा जी, सैसाराम जी, सब साथ में हैं सर। जी और ऑन पैसिव में 1 साल से जुड़े हुए हैं जी और अच्छे तन मन से काम कर रहे हैं। हम पहले कंपनी में खूब किया था, पर उनसे सब अच्छा ये ऑन पैसिव लगा है। अच्छा, ये ऑन आपके साथ ही पैसिव है अपना भारत जी। जीवन बदलने वाला प्लान आया है। जी हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी, ऑन पैसिव में हम लोगों की उम्मीदें जगी है सबकी। थोड़ा आवाज आज तक डिस्टरबेंस हो रही है। आज तक आवाज नहीं आ लोगों ने रही सर, पैसे क्लियर। कमाए हैं, यहाँ पैसे कमाने का मौका मिला है सबको। जी अदर कंपनियों में लोगों ने पैसे लाखों रुपए डुबोए हैं, चाहे ट्रोन हो जाओ, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो जाओ, चाहे कुछ भी MLM हो जाओ, सबने डुबोया है। ऑन पैसिव सबकी भरपाई करने वाला है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। चलिए सर थैंक जी यू सर। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू जी, थैंक यू। वो एक्चुअली में ये दोनों फोन नजदीक होंगे ना, तो वो फोन उनके आवाज इको बन रही थी। चलिए थैंक यू भारत शर्मा जी, थैंक यू राजा राम जी। थैंक यू। तो चलिए साथियों, आज का सेशन बड़ा मस्त रहा, और फिर भी ये देखो कोई ना, हम दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े, नए पहली बार भी जुड़े हुए हैं जो इस वेबिनार के साथ। तो आया कीजिए साथियों, एक दूसरे से हम फाउंडर एक फैमिली है, और जब हम एक दूसरे से पहचान करेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, तो हमें एक आगे घूमने फिरने का मौका मिलेगा साथियों, एक दूसरे के जगह जाने का, और एक दूसरे से पहचान बनाएंगे, एक फ्रेंडशिप रहेगी, तो हम एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं। और ऑन पैसिव एक परिवार की तरह जब बनेगा, जब लॉन्च होने के बाद जब सबके पास क्या काम रह जाएगा, तो एंजॉयमेंट है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सारे साथी एक दूसरे के साथ पहचान बनाते हैं। तो चलिए सुभाष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। मैं सुन रहा था, बहुत कई साथियों ने बहुत अच्छी बातें रखी सर। और इसी तरह से मैं सभी साथियों से एक अनुरोध भी करता हूँ कि वो अपनी जो हेजिटेशन है उसको समाप्त करके आज हमें कुछ यदि बोलने का मौका मिल रहा है तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हम तो इतना ही कहेंगे सर, क्योंकि ये टीम बीकॉन फायर का जो मंच है ये हम सबका एक सीखने का मंच है। और हम इसी तरह से सीखते रहेंगे और आपस में एक दूसरे को सिखाते भी रहेंगे, बताते रहेंगे, तो उससे हमें आपस में सीखने का बहुत मौका मिलता है। तो आज क्लोजिंग करें सर। ये विक्की जी ने हैंड रेज किया है सर, दोबारा से ये किया सर। नेक्स्ट दोबारा ही चलो कोई नहीं, एक बार विक्की जी, पूछ लेते हैं। हाँ चलिए विक्की जी वेलकम है सर, आपका क्या कहना चाहते हैं सर आप? सर मेरा एक प्रश्न है। मेरे एक कजन ब्रदर हैं, वो मतलब कि उनको मैंने एज अ गिफ्ट उनको मतलब कि और फाउंडर का मतलब उन्हें फाउंडर मेंबर बनाया था, बट क्या हुआ वो ना इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। वो मतलब कि उनके साइन भी अपना डिजिटल मैंने किए थे एनडीए पे, तो वो उनका जो वॉलेट क्रिएट होगा उनको क्या मैं अपनी आईडी में मतलब कि कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखिए, उनका लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो आपके पास होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके पास है तो डेफिनेटली वो आपकी आईडी है सर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो ना मतलब उनको उसके नाम से मतलब एज अ गिफ्ट पे वगैरह भी मैंने की थी, बट पेमेंट भी वो आपने की है? हाँ जी, पेमेंट भी मैंने की है। और ईमेल उसके आईडी नाम से किसकी है वो? वो जो ईमेल आईडी उसकी है। तो आगे क्या होगा कि जब आप इस पे उस खाते में लॉगिन करेंगे तो ओटीपी जाएगा उनकी मेल के ऊपर। सॉरी सर, क्या जाएगा? ओटीपी जब ओके, न्यू वेबसाइट आ रही है वो फाउंडर की, तो उसमें जैसे आप लॉगिन करेंगे तो उनकी मेल पर ओटीपी जाएगा। ओके, ओके। तो ये एक चैलेंज रहेगा। तो इसके लिए आप उनको ये बोल सकते हैं कि भैया अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं इस बिजनेस में तो आप अपनी मेल आईडी और इसका पासवर्ड भी मुझे दे दीजिए, अपने ये मेल आईडी बना लीजिए अगर ऐसा पॉसिबल है तो। नहीं सर, पासवर्ड तो मेरे पास भी है ना, उनका ईमेल आईडी और पासवर्ड है उनका। अच्छा, नहीं सर, नहीं तो अगर वो मान लीजिए पासवर्ड उन्होंने चेंज कर दिया फिर क्या करोगे आप? नहीं सर वो बता क्या, वो उनको एक्चुअली वो एक तरह के मेरे फोन में सब कुछ है उनका, मतलब कि वो ना इंटरेस्ट नहीं ले रहे इसमें। तो फिर तो एक काम एक्चुअली करो, अगर वो फोन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे ना इस बिजनेस में भी और फोन में भी, तो आप एक काम कीजिए, जो जिस मेल आईडी से आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है वो अपने ओन पैसे में, हाँ जी, उस मेल आईडी का आप पासवर्ड चेंज कर लीजिए उनकी मेल मेल और आईडी का एनडीए पासवर्ड। दोबारा से दोबारा से मंगवा लीजिए हाँ, सर। और एनडीए दोबारा मंगवा के साइन कर लीजिए। वो तो अभी वो फाउंडर में दोबारा करने ही पड़ेंगे साइन एनडीए में, तो वो तो हाँ कोई वैसे बात भी नहीं। तो हाँ, दोबारा साइन करवा के पासवर्ड का दूसरा क्रिएट कर लूं? ईमेल आईडी का, जो जिस ओके, ओके, ईमेल आईडी का आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है उसका पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि उनके हाथ में कुछ नहीं रहेगा फिर। ओके। फिर मैं बाद में चेंज कर लूं पासवर्ड अपना ईमेल आईडी? हाँ ना, ईमेल आईडी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे तो वो ईमेल आईडी आपकी ही होगी, फिर आपके फोन में ही ओके। होगी, तो वो कहीं उसको विक्की खो ही जी, नहीं पाएंगे। विक्की जी एक चीज हाँ पूछना जी, चाहूंगा सर आपसे। हाँ जी, ये आवाज आ रही है सर? जी हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। सर आपने गिफ्ट की थी, उसने गिफ्ट जो एक्सेप्ट किया था या आपने वैसे जबरदस्ती दे दिया उनको? सर एक्चुअली मेरे मतलब कि जैसे मैंने बताया कि मेरे कजन ब्रदर हैं, वो एक्चुअली ना उनका बिजनेस मतलब कि बहुत हाई लेवल का है, और वो सर मतलब आप कि उससे बिजी क्यों नहीं रहते हैं बताते? 24 घंटे। वो बिजी रहते हैं, उनको बस टाइम ही नहीं है। तो वो प्लस एक ये बात है, बंदे यहाँ बात बंदे की आ जाती है रुचि की, इंटरेस्ट की। बंदा थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट ले, नहीं, वो क्या अगर क्या, इंटरेस्ट। विकी जी क्या बिजनेस है उनका? हाँ जी सर, उनका मतलब कि बहुत है उनके, जैसे उनकी गाड़ियां चलती हैं, वो मतलब कि बिल्डर हैं। वो ओके, मतलब कि ठेकेदार है, जंगलों के ठेके लेते हैं, तो अच्छा मतलब अच्छा, कि ओके। पूरा दिन उनका काम काज में रहता है। वो कहते हैं हाँ, मेरे पे एक मिनट का चलिए, भी भाई टाइम। बट फिर सर उनके लिए आप उन पैसे रह ही नहीं जी, टाइम नहीं है तो उनको छोड़ो, फिर आप हाँ, अपना कर लो हाँ जी, काम। हाँ जी। गरीब को दे दो सर, किसी को, हाँ, किसी ऐसे गरीब आदमी, साथी को ना। इससे बढ़िया ना विक्की जी, किसी एक ऐसे जरूरतमंद आदमी को आप अगर ये दे देते ना, वो पूरी जिंदगी आपके आपके कदमों को चूमता। ये सर वही मैं आप भी सोच कोई रहा हूँ, बट
बट मैं ये भी मतलब कि एज अ नॉलेज के लिए हाँ हाँ जानना चाहता था कि मैं अगर अपने में वॉलेट में अगर उसको मैं हाँ करना वो चाहूँ तो मतलब क्या ऑप्शन किया एज अ नॉलेज के तौर पे। बिल्कुल आप ऐसा ही करें, क्योंकि जब उनको लेना देना नहीं है तो आप उस ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करके अपने अपने कंट्रोल में रखें, मतलब कहने का मतलब ये है। अच्छा ईमेल मतलब कि चेंज तो ठीक है सर, ठीक है, है ना समझ गया सर? हाँ, तो अपने कंट्रोल में रखें, तब उनको कोई करना ही नहीं है तो आपको ही करना है। आपने पैसे लगाए तो आप एंजॉय करो उसका। ओके ओके और गिफ्ट देना विक्की जी, यदि गिफ्ट देना है तो आपकी कोई सिस्टर है या कोई मान ले हाँ बेटी है या हाँ उसको जी दे हाँ जी दो सर। सर। हाँ जी सर, मैं ये सोच रहा हूँ या कोई जरूरतमंद हो उसको मैं देख के उसको दे दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके ओके सर, थैंक यू सर फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके, चलिए चलिए ठीक है, तो क्लोज करें सर प्रोग्राम को। जी सर। और साथियों थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आज, टीम बिकॉन फायर का जो यूट्यूब चैनल है उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो 1000 हो चुके हैं कंप्लीट। जो मोनेटाइजेशन के लिए जो कंडीशन होती है, थोड़ा सा समय बच रहा है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत मतलब आभार आप सभी साथियों का, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी। थैंक यू जी वर्मा सुभाष। जी भी आए हैं सर, वेलकम है सर। वर्मा जी आप भी हाँ कुछ कहना चाहेंगे? वेलकम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुभाष जी, थैंक यू हरी सर। टीम बिकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। तो क्लोजिंग करनी है सर आज। हाँ हाँ जी जी हाँ जी। तो साथियों सुन के बहुत अच्छा लगा, आज काफी साथियों ने अपने दिल की बातें शेयर की हैं। और अब धीरे धीरे वही मुद्दा सामने आ रहा है कि भाई हमने बगैर मतलब नॉलेज के जिनको फाउंडर बना दिया है उनसे ये चीजें अभी से संभाली नहीं जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ, सही। तो बार बार यही चीज कहते हैं कि देखो दान करना माड़ी चीज नहीं है, दान करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन पात्र का चुनाव करना सबसे मेन चीज ये होती है। अभी विक्की जी ने बताया कि देखो हम उसको दान कर रहे हैं जिसको दान की जरूरत ही नहीं है, गिफ्ट उसको दे रहे हैं जिसको गिफ्ट की जरूरत ही नहीं है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा विक्की जी को एक सजेशन और देना चाहता हूँ कि सर साथ में है ना उसके अंदर मेल को खोल के और अपना फोन नंबर भी और अपनी रिसीवर मेल भी उसके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आपने पासवर्ड चेंज कर लिया और फोन नंबर उस बंदे का है तो फिर वो उसको दोबारा फिर खोल सकता है ना। हाँ, पहले पासवर्ड चेंज करने से हाँ, पहले मतलब पहले 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 ये उसमें अपडेट कर ले चीजें मोबाइल। हाँ राइट हाँ ये राइट सारी राइट, चीजें कर ले, क्योंकि उसके बगैर फिर वो दोबारा वो क्रिएट कर देगा प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। हाँ, तो बाकी सभी फाउंडरों से हमारी भी यही गुजारिश है कि भैया फाउंडर बनाना अच्छी बात है, किसी की किस्मत बदलना अच्छी बात है, लेकिन हम परमात्मा नहीं बन सकते। अगर परमात्मा चाहता ही नहीं है उसकी किस्मत बदलना तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम एक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे पात्र को देख के जिसको जरूरत है, जो वास्तव में एक नीडेड पर्सन है, उसको मतलब ये चीजें बताइए या उसको समझाइए और ये कंडीशन साथ में अप्लाई कीजिए। जैसे हम दुकान करते हैं, कोई भी उसके अंदर कंडीशन है कि भाई हमने खोलनी भी पड़ेगी वो दुकान, उसमें झाड़ू पोछा भी करना पड़ेगा, उसके अंदर सामान भी रखना पड़ेगा, जो जो चीजें अप्लाई होती है यहाँ भी ऐसा ही है कि अगर आप फाउंडर तो बनना चाहते हो लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो फिर आपको फाउंडर भी नहीं बनना चाहिए। अगर आपके पास मीटिंग सुनने का टाइम नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी सीखने का टाइम ही नहीं है, तो फिर आपको पैसे की भी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि कोई नीडेड पर्सन जो वास्तव में जरूरतमंद है और जिसको इस चीज की असलियत में जरूरत है, तो हमें भी उस पर्सन को देख के, ये नहीं है कि यहाँ कोई MLM है कि धड़ाधड़ ज्वाइनिंग कराओ बाद में हमें कोई मेडल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनकम सबको आनी है और एक समान आनी है, उसको भी आनी है जिसकी टीम है और जिसकी नई टीम है उसको भी आनी है। थोड़ा सा ही गैप रहेगा कि भाई किसी को 2 दिन पहले मिल जाएगी, किसी को 2 दिन बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी सबको, ये श्योर है। तो ये इस चीज को दिमाग में से निकालो कि सिर्फ फाउंडर बनाने से ही हमारी इनकम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपने डिसीजन लिया है, यही एक बहुत बड़ी परमात्मा की नेमत है कि आपने डिसीजन लिया है और ये परमात्मा ने आपको चुना है। तो साथियों इस चीज के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर मैंने फाउंडर नहीं बनाए या मेंबर नहीं बनाए तो ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होना है। आप अपना चुनाव करो, आप अपने परिवार के सदस्यों का लगवा लो। अगर आज आप रजिस्ट्रेशन करके भी छोड़ दोगे किसी कारण से, मान लो पैसे का प्रबंध नहीं हो रहा, उन आईडियो के ऊपर भी कुछ न कुछ इन फ्यूचर में आएगा।
जो आपने सिर्फ उनका रजिस्ट्रेशन करके छोड़ा है, और अगर ग्रीन कर लेते हैं उसको तो वो तो फिर सोने पे सुहागा ही है। तो बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपना मीटिंग का समापन करते हैं, और सभी से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक का पेज, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुनिए। दिन में 2-2 3-3 बार सुनो, क्योंकि जो टाइम है वो तभी कंप्लीट होगा जब हम उसको सुनेंगे। और आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने उसमें शेयर कीजिए, ताकि आप आज जो मीटिंग नहीं सुन सका बंदा, वो कल को कम से कम उस लिंक से उसको सुन सकता है और आगे नॉलेज दे सकता है इस चीज़ की। तो हम अपने मूल मंत्र वी आर इन इट टू विन इट के साथ आज का समापन करते हैं। तो We are in it to win it. हम गर्व से कहते हैं कि हम ऑन पे We are in it to win it. We are in it to win it. और साथियों कल वाई ऑन पैसिव का दिन रहेगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं ताकि उनको ये समझ में आए कि ऑन पैसिव क्यों करना चाहिए। थैंक यू। Thank you. Welcome. We are in it to win it. Yes, we are in it to win it. Thank you. अरे 2 मिनट हम ऑन पैसिव